हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरा कोर बाइट गेट पर। तो आज मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पीवाईक्यू नेटवर्क्स लेयर, मींस नेटवर्क्स लेयर के जो सीएन के अंदर आता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर गेट लेवल पे जो सीएन का जो हमारा नेटवर्क्स लेयर होता है वहां पे आज हम लोग उसके पीवाईक्यूज करेंगे, है ना। तो फिर ये जो हमारा सेशन है वो किसके अंदर जाने वाला है, एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के अंदर। हमारे इस चैनल पे दो सीरीज रन हो रही है, एक हमारी सीएन जो बेसिक से एडवांस आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट भी कराए जा रहे हैं, सारे हर एक की पॉइंट्स भी आपको बताया जा रहा है और कैसे आपको वो कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं क्वेश्चंस में वो भी कराया जा रहा है। और अलग से मैंने एक और सीरीज चला रहा हूं मैं जिसके अंदर एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के नाम से, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह पे कंसोलिडेट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं पे भी जाना ना पड़े, आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम और कैसे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे गेट के टाइम पे आपको वहां पे सोचना है, वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको गेट के असाइनमेंट्स, डीपीपीज, पीवाईक्यूज, आपको अलग से जितने भी तुम्हारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी आप स्टैंडर्ड्स बुक्स यूज करते हैं उसके बुक्स क्वेश्चन सारे चीजें कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। तो फिर उसी अच्छे तरीके से फिर से आज एक सेशन ले रहे हैं जिसके अंदर पीवाईक्यूज हमारा आएगा, है ना। पीवाईक्यूज की सीरीज में भी जाएगा और हमारा ये जाएगा एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के अंदर 30 ईयर्स के क्वेश्चंस में। आपको इस चैप्टर से जो भी हमारे नेटवर्क लेयर है इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें आती है ना, राउटिंग आता है, एल्गोरिथम्स आते हैं, राउटिंग एल्गोरिथम्स आता है, स्विचिंग आती है, पैकेट स्विचिंग, बहुत सारी चीजें हैं। बट अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फ्रेगमेंटेशन और IPv4 हेडर जो हमारा होता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट 30 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे में 1 to 1 कराता जाऊंगा, ईयर वाइज आपको मिलता जाएगा और एक ही पूरे वीडियो में आपको सारे 30 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको देखना है कैसे उसको मैं अप्रोच कर रहा हूं क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, मैं अपने टैब में देख लूंगा, उसमें से आपको कराऊंगा। और सेकंड चीज ये कि ये पहली बार आपको मिल रहा होगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एक जगह पे सारे जितने भी तुम्हारे गेट के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं 30 साल के, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो सब आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो फिर बस आप क्या करिए, आइए जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, पॉज करिएगा, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अपना मेथड देखिएगा, फिर मेरा सॉल्विंग अप्रोच देखिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर जो आपको बेटर लगे, जो भी जिसमें भी टाइम कंज्यूमिंग कम लगे, वो आप अपने हिसाब से उसको ऑप्ट करिए और फिर क्वेश्चंस जाके लगाइए। देखिए बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको जितना जल्दी फास्ट आपके क्वेश्चंस में टाइम बचा पाऊं वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ताकि आपको जो वहां पे गेट के टाइम पे जो भी आपको क्वेश्चंस जिसमें कंज्यूम होगा ज्यादा टाइम, जो ज्यादा टाइम मांगेंगे वहां पे आप लगा सके वो यूजफुल टाइम, है ना। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन निकालिए, पॉज करिएगा और नोट करिएगा, और नोट क्या मतलब सॉल्व करिएगा, फिर जब मैं अपना सोल्यूशन दे दूंगा फिर आप वो कर लीजिएगा, इसमें से देखूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ जो कि 2003 में पूछा गया था, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स अबाउट, फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है, अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब आईपी के लिए ये चार में से कौन सा गलत है ये हमें बताना है, मींस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि इट इज पॉसिबल फॉर कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल आईपी एड्रेस। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, कोई अगर होस्ट है तो उसके पास हमारे पास मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, है ना। आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जैसे एक बार अगर कोई कंप्यूटर हमारा नेटवर्क चेंज करता है, किसी नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट होता है, तो फिर उसका आईपी एड्रेस ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसका आईपी एड्रेसेस मल्टीपल हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा ट्रू दे रखा हुआ है, तो ये फॉल्स तो है नहीं। तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, if packet from same source to same destination can take different routes in the networks। ऑब्वियसली बात है, देखो अब देखो जैसे ये बी है, ये हमारा सोर्स दे रखा है, तो इससे हमारे बीच में बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड है। ये जो सर्कल में क्रॉस कर रहा हूं वो हमारा एक राउटर्स है, ठीक है, हमारे राउटर्स कनेक्ट है, और ये हमारा डेस्टिनेशन दे रखा है। अब अगर हमारा पहला ये पैकेट है, ठीक है, ये पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, और फिर यहां से यहां, एंड देन डेस्टिनेशन पे रीच किया। अब फिर हमारा सेकंड जो पैकेट था वो कुछ ऐसा सा रूट ले लिया है, तो देखो वो लास्ट में सेम डेस्टिनेशन पे ही पहुंच रहा है, ठीक है, मगर रूट दोनों का चेंज है, तो फिर वो हम कह सकते हैं कि रूट हमारे चेंज हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी तुम्हारा करेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, इफ इन
IP ensure that packet is discarded if it is unable to reach its destination within the given number of hops. मीन्स ये बात कर रहा है TTL की, टाइम टू लिव। हर पैकेट के पास एक टाइम टू लिव होता है। जैसे हमने कह दिया कि ये 4 दे दिया, TTL जो है हमारे पास 4 है, मीन्स ये जो तुम्हारा पैकेट है सोर्स से निकलने के बाद सिर्फ 4 होप्स तक जा सकता है। जैसे ये पहला होप, दूसरा होप, तीसरा होप, चौथा होप, ठीक है। तो ये पहले पैकेट के लिए यहाँ पे TTL की वैल्यू 1 घट के तुम्हारी 4 से 3 हो जाएगी, फिर ये यहाँ से 3 से घट के 2 हो जाएगी, 2 से घट के 1 हो जाएगी, और फिर ये 1 से घट के 0 हो जाएगी। अब ये 0 पे पहुंच के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए, कुछ ऐसा है। मगर अगर ऐसा कर देते हैं कि हमारे पास इसका TTL 3 दे रखा है, तो 3, ये 2, ये 1 है ना, और फिर यहां पे ही 0 हो गया। अगर ये यहां पे ही 0 हो गया तो मींस हमारे पास ये जो पैकेट होगा सेकंड वाला, यहां पे अगर TTL तुम्हारा 0 हो गया, जैसे यहां पे 1 था, ये तुम्हारा 1, ये 2 से 3 हुआ, ये 1 हुआ, और ये 1 से 0 हो गया, और जैसे यहां पे आया तो ये 0 हो गया। मींस यहां पे जो तुम्हारा पैकेट 2 था वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो जो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट दे रखा हुआ है, ठीक है। बहुत होच पोच हो गई है तो इसको थोड़ा सा रब कर देते, समझ गए होगे। तो फिर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो भी ट्रू दे रखा हुआ है। TTL की वैल्यू अगर कहीं बीच में होप मतलब डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले अगर हमारे पास 0 हो जाता है तो फिर उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर रीट्रांसमिशन के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा डी ऑप्शन है। अब देखो सारे जब सही है तो फिर ऑब्वियसली बात है डी गलत होगा, मगर पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द पैकेट सोर्स कैन नॉट सेट द रूट ऑफ एन आउटगोइंग पैकेट। द पैकेट सोर्स, जो पैकेट का सोर्स है वो सेट नहीं कर सकता रूट आउटगोइंग पैकेट का। तो ये चीज यहीं पे ये पढ़ते ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखो कभी कभी जब हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन का होता है तो जब ये आस्क करता है तो 3 हैंड शेकिंग से क्या होता है कि ये पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ये पहला क्या होता है, आस्क करता है, फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और फिर ये तुम्हारे पास कह देता है कि मैं डेटा भेजूंगा, कुछ ऐसा सा होता है ना। तो फिर ये क्या होता है कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, तो एक रूट या पाथ तुम्हारा डिफाइन हो जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए। तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जो तुम्हारा सोर्स पैकेट है, ये जो पैकेट है वो तुम्हारा मतलब पाथ डिफाइन नहीं कर सकता या पाथ ये फिक्स नहीं कर सकता। द रूट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द राउटिंग टेबल इन द राउटर्स ऑन द वे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास राउटर के पास टेबल से हमारा पाथ डिसाइड हो, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स है तो तुम जो आंसर टिक करोगे यहाँ पे वो डी टिक करोगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो, आगे चलते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, जो कि यहाँ पे 2004 में पूछा गया था। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन द TCP IP प्रोटोकॉल सुइट which one of the following is not पूछ रहा है पार्ट ऑफ द IP हेडर। IP हेडर का कौन कौन सा इसमें से पार्ट नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे तो IP हेडर बहुत बार ऐसे बनता है जिसमें से हमारे पास 20 बिट तुम्हारी फिक्स रहती है, और फिर तुम्हारा 40 बिट जो बाइट होता है वो तुम्हारा ऑप्शन फील्ड में जाता है ना। सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होते हैं, फ्रेगमेंट, ऑफसेट, वर्जन, और बहुत सारी चीजें आप लोग देखे होंगे यहाँ पे ऐसे डिवाइड होते हैं ना। तो वो सारी चीजें अगर आपको याद होंगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्या दे रखा है। वैसे ये 2 मार्क्स के लिए पता नहीं क्यों पूछा गया था। चलिए आप देख लेते हैं। ए ऑप्शन जो है वो फ्रेगमेंट ऑफसेट दे रखा है। अगर फ्रेगमेंट ऑफसेट की बात कर रहा है तो फिर ये तो होता ही ऑब्वियसली होता है। क्यों? क्योंकि हमें इतना पता होता है जब पैकेट के फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे ये 3 फ्रेगमेंट्स हुए उसके, तो फिर हमारा ये क्या बताता है कि इस पैकेट के आगे अहेड कितने भी बिट अभी आ चुके हैं, है ना, कितने बिट आप है बाकी, तो वो सारी चीजें बताता है फ्रेगमेंट ऑफसेट से। तो फिर ये बी ऑप्शन, ए ऑप्शन तो हमारा प्रेजेंट रहता है। फिर सेकंड सोर्स आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो अब ये सोर्स, अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि सोर्स तो रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास कभी भी पैकेट लॉस होता है तो वो सोर्स आईपी एड्रेस हमारे पास पता होना चाहिए, कि ताकि हम लोग उससे डिमांड कर सके कि हाँ हमारे पास सोर्स फिर से वापस भेजिए क्योंकि पैकेट लॉस हो गया। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, अब डीआईपी भी हमेशा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास डीआईपी नहीं रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पे भेजना है। तो फिर तुम्हारा सी ऑप्शन भी तुम्हारा प्रेजेंट रहता है इसमें। तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। तो फिर मींस अब तुम्हारा जो डी ऑप्शन है वही ऑब्वियसली पक्का वही गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब 3 प्रेजेंट है तो एक ही बचा है। तो आप क्या कहते हैं कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब देखो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर बोल रहा है, अब ये चीज जो होती है वो तुम्हारी इसमें नहीं होती, मतलब जो तुम्हारा आईपी हेडर होता है
उसमें नहीं होता। ये जो तुम्हारा प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा प्रेजेंट होता है टीसीपी हेडर में, ठीक है, समझे? मींस तुम्हारा ये तुम्हारा किस में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में होता है। तो फिर ये जो तुम्हारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 2006 के क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज द टाइम टू लिव टीटीएल फील्ड इन द आईपी डेटाग्राम हेडर, ठीक है। तो समझ गए कि मतलब IPv4 हेडर के अंदर TTL का क्या यूज है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिर अब देखो हमारे पास ये पता होता है जो तुम्हारा TTL होता है वो तुम्हारे पास एक असाइन होता है, जैसे कुछ भी हम 4 ले ले, 7 ले ले, 6 ले ले, वो क्या बताता है कि तुम्हारे पास 6 अगर लिखा हुआ है तो मींस ये 6 होप्स, ठीक है, आगे जा सकता है, ताकि और फिर लास्ट का जो जब ये चेंज जब डिक्रीज होता जाएगा तो लास्ट वाला जो जब 0 हो जाएगा तुम्हारा TTL, तो ये तुम्हारा कहां पहुंच जाना चाहिए, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए। अब ये क्यों यूज किया जाता है, तो वो ये इसलिए यूज किया जाता है कि हमारे पास अगर कभी भी बीच में पैकेट लॉस हो जाता है, जैसे अभी बीच में कहीं पे भी 0 आ गया, तो फिर वो फिर से वापस रिट्रांसमिट ना हो। जैसे अगर क्या होगा कि वो पैकेट नहीं पहुंचा वहां डेस्टिनेशन पे, ठीक है, अब जैसे ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा और पहले ही 0 हो गया तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ताकि क्यों, क्योंकि वो वापस फिर से लूप में ना जाए। जैसे आप समझो, जैसे हमारे पास ये सोर्स है, ठीक, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे से कुछ दे रखे हैं, ये तुम्हारे राउटर है, एक ऐसे यहाँ पे भी राउटर है, फिर यहाँ पे भी राउटर है, और फिर तुम्हारा यहाँ पे भी राउटर है, और फिर यहाँ पे भी राउटर दे रखे हुए, ऐसे से कुछ दे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये सारा था, अब तुम्हारे पास एक पैकेट है, यहाँ पे तुम्हारा पैकेट दे रखा है, और ये तुम्हारा समझ लो क्या है कि ये 10 मतलब अभी TTL असाइन नहीं है पैकेट के ऊपर। अब ये पैकेट यहाँ पे यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब वो मतलब इसी के अंदर रिवॉल्व करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये इसकी वजह से तुम्हारा बहुत बार वो पैकेट भरा ही रहेगा इसके अंदर, और फिर वो तुम्हारा ट्रैफिक बढ़ाता जाएगा। जब ट्रैफिक बढ़ाता जाएगा तो फिर तुम्हारा जो पैकेट होगा वो तुम्हारा निकल के बाहर नहीं आ पाएगा, मींस वो कभी भी हट नहीं पाएगा, तो फिर जो दूसरे पैकेट्स है उनके लिए कभी भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो क्या होता है, जो ये TTL इसीलिए सेट किया जाता है कि अगर जैसे यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ आ गया, और फिर ये 4 वैल्यू घट के तुम्हारी यहाँ पे 0 हो गई, तो यहीं पे पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। क्यों डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर हमारा इस चीज को डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो फिर वो हमेशा घूमता ही रहेगा, फिर वो तुम्हारा फालतू का टाइम वेस्ट करेगा। और अगर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा तो ये जो लूपिंग चल रही थी इसके अंदर बार बार रिवॉल्व कर रहा था, वो चीज बच जाएगी। तो मींस जो तुम्हारा TTL होता है वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लूपिंग, है ना, एक तरीके से ये वर्ड याद कर सकते हो। अभी देखो एग्जैक्ट वर्ड तुम्हें क्या मिलेगा इसमें, देखते हैं। अब क्या कह रहा है, इंश्योर पैकेट रीच डेस्टिनेशन विद इन दैट टाइम। ये नहीं होता, उस टाइम के बीच में पहुंच जाए, इसके लिए TTL नहीं यूज करते हैं। TTL हमें यूज करते हैं कि नंबर ऑफ होप्स बता के कितना की होप्स जा सकता है। डिस्कार्ड पैकेट दैट रीच लेटर देन दैट टाइम, टाइम से कोई लेना देना नहीं है TTL का, नंबर ऑफ होप से लेना देना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रिवेंट पैकेट फ्रॉम लूपिंग इनडेफिनेटली। तो फिर एक तरीके से देखो कि हमारे पास ये कह रहा है कि प्रिवेंट पैकेट्स फ्रॉम लूपिंग इनडेफिनेटली, मतलब वो लूपिंग से बचाने के लिए। तो यही तो मैं बोल रहा था। फिर क्या कह रहा है, लिमिट द टाइम फॉर विच द पैकेट गेट्स क्यूड इन द इंटरमीडिएट राउटर। कोई भी ऐसा नहीं होता कि इतने मिनट के लिए तुम्हारे पास वहां पे राउटर के पास जाके क्या हो जाए कि क्यू में वेट करे, ऐसा कुछ नहीं आता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा कि वो प्रिवेंट कर सके इनफाइनाइट लूपिंग को, है ना, इनफाइनाइट लूपिंग को, है ना। तो फिर ये कुछ ऐसा सा है, ये चीज होगी। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। 2009 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें टाइम मेरे को एक्सप्लेनेशन में लग रहा है, ठीक है, आपको नहीं लगेगा क्योंकि ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में होगा। तो आप 4 ऑप्शंस में से डायरेक्टली आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे वहां पे। तो चलिए ऐसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, बोथ ईथरनेट फ्रेम एंड IP पैकेट इंक्लूड चेकसम फील्ड। ईथरनेट फ्रेम इंक्लूड, देखो एक तरीके से ऑप्शन देखोगे तो आपको ईथरनेट फ्रेम और IP पैकेट्स दोनों आपको मिलने चारों ऑप्शन में। मींस हमारा ईथरनेट फ्रेम और IP पैकेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा क्या है, ईथरनेट
फ्रेम है ना, जो कि हमारा किस पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है ना, और फिर डेटा लिंक लेयर पे ही ईथरनेट फ्रेम होता है हमारा, ठीक है। और हमारा क्या कह रहा है, आईपी पैकेट, आईपी पैकेट, ठीक है। अब जो तुम्हारा आईपी पैकेट है वो तुम्हारा क्या कह रहा है, वो तुम्हारा होता है नेटवर्क लेयर पे, ठीक, ये चीज तुम्हें क्लियर है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, चेकसम फील्ड और सीआरसी की बात कर रहा है। अब हमें ये चीज पता है कि इसके अंदर अगर तुम्हारे पास एरर कंट्रोल करना होता है, एरर कंट्रोल, ठीक है, वो किससे करते हैं, सीआरसी से करते हैं। हमारे पास वो पता था ना, वो जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करके यहाँ से सीआरसी निकालते, तो वो वाला हमारा डेटा लिंक लेयर पे होता था, है ना। तो फिर वो डेटा लिंक लेयर पे सीआरसी यूज होता है एरर कंट्रोल के लिए। और फिर जब हमारा नेटवर्क लेयर जब आईपी पैकेट का आता है, तो इसके अंदर जब हम लोग एरर कंट्रोल करते हैं, तो फिर वो किससे होता है, एरर कंट्रोल यहाँ पे होता है हमारा किससे, बोलो जल्दी बोलो, एरर कंट्रोल किससे होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा चेकसम से, ठीक है, चेकसम से। मैं भी थोड़ा सा भूल गया था। तो ये चीज होती है हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर, एक सीआरसी चेकसम। तो फिर हमें अब इस ऑप्शंस में से ये ढूंढना है कि किसमें हमारा फ्रेम के लिए सीआरसी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, ईथरनेट फ्रेम इंक्लूड सीआरसी फील्ड एंड आईपी पैकेट इंक्लूड चेकसम फील्ड। तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो बोथ यूज सीआरसी, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। ईथरनेट इंक्लूड चेकसम नहीं होता, चेकसम ईथरनेट के अंदर, ईथरनेट के अंदर तुम्हारा क्या होता है, हमारा सीआरसी होता है, और तुम्हारे नेटवर्क लेयर पे एरर कंट्रोल के लिए जब आईपी पैकेट होता है तो चेकसम होता है, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 2010 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्या कह रहा है, वन ऑफ द हेडर फील्ड इन द आईपी डेटाग्राम इज द टाइम टू लिव फील्ड, ठीक है, टीटीएल की बात फिर से आ गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन द नीड फॉर दिस फील्ड, Which of the following statement best explain the need of for this need field। तो एक तरीके से देखो ये भी क्वेश्चन वही सेम रिपीट कर गया है, मतलब बस पूछने का तरीका अलग कर दिया है, क्वेश्चन रिपीट कर गया है। तो गेट के अंदर हमेशा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई कहे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो फिर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट वो भी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना। तो फिर अब देखो क्या कह रहा है, पहला जो ऑप्शन है, इट कैन बी यूज टू पैराडाइज पैकेट, कभी भी नहीं होता। जो तुम्हारा टीटीएल होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है कि वो तुम्हारा क्या बताता है कि प्रिवेंट करता है किसको, इनफाइनाइट लूपिंग को, है ना, इसको करता है। तो अब हमें ये ढूंढना है बस, और कुछ नहीं ढूंढना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन, इट कैन बी यूज एज रिड्यूस डिले, कभी नहीं। इट कैन यूज बी ऑप्टिमाइज थ्रूपुट, नहीं। इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग, तो यही चीज तुम्हारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो देखो हमारे पास फिर से रिपीट हुआ, तो ये चीज ऐसे आएगी, सॉल्व होगी 2010 में। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 2013 पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। पहला, अब 2013 में आके हमारा एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। इस पे क्या है, कह रहा है एन आईपी डेटाग्राम द एम बिट इज 0। अब देखो एम बिट का मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये एम बिट बता रहा है वो तुम्हारा एक तरीके से कह रहा है मोर फ्रैगमेंट, मतलब एमएफ दे रखा हुआ है, और ये तुम्हारा 0 है। अगर एमएफ 0 होता है तो हमें क्या पता होता है कि वो तुम्हारा लास्ट फ्रैगमेंट होता है ना। तो ये लास्ट तुम्हारा फ्रैगमेंट है, तो मींस तुम्हारा लास्ट, तुम्हारा एक पैकेट जो भी डिवाइड हुआ है उसका लास्ट है। फिर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ HLEN इज 10। अब जो तुम्हारा HLEN है वो क्या होता है, हेडर लेंथ होता है ना, ये तुम्हारा हेडर लेंथ होता है। अब हेडर लेंथ तुम्हें 10 दे रखा है, तो अब जब हेडर लेंथ तुम्हें 10 दे रखा होता है, तो फिर ये मींस तुम्हारा क्या होता है कि जो तुम्हारी बिट वैल्यू होती है वो तुम्हारी 20 से तुम्हारी वैरी करती कहां तक, 60 तक। और 20 से 60 हम लोग रिप्रेजेंट कि हम लोग उसका एक फैक्टर ढूंढते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो तुम्हारा हेडर आएगा वो क्या आएगा, ठीक, समझ गए। तो फिर इसको हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा 10 क्या दे रखा होता है, स्केलिंग फैक्टर का नंबर दे रखा होता है। अब क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ इज 400। अब हमें क्या दे रखा है कि टोटल लेंथ दे रखा है। अब टोटल लेंथ के अंदर हमारे पास क्या आता है, ठीक है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा आता है ना, डेटा प्लस क्या आता है, हेडर आता है, डेटा प्लस हेडर आता है। अब जब डेटा प्लस हेडर आता है, तो फिर जब तुम्हें ये ओवरऑल तुम्हें क्या दे रखा है, 400 दे रखा है। तो डेटा की अगर लेंथ निकालना है, तो डेटा का लेंथ निकालने के लिए ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस होगा। अब ये इधर जाएगा, तो फिर तुम्हारे पास जो हेडर निकल के आएगा,
ठीक है, सॉरी, डेटा जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो डेटा कितना आ जाएगा, डेटा तुम्हारा आ जाएगा 360। ठीक, समझ गए, तो ये चीज तुम्हारे पास निकालना था आपको। फिर क्या कह रहा है, द फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू इज 300। अब देखो तुम्हारा जो फ्रेगमेंट, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट दे रखा है, वो तुम्हारा क्या दे रखा है, वो तुम्हारा दे रखा है 300। ठीक, 300। अब फ्रेगमेंट ऑफसेट हमेशा 8 से डिवाइड करके लिखना होता है, तो फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 3 जा 24, तो ये तुम्हारा क्या दे रखा है 2400। तो मींस 2400 मींस 2400 बिट्स आगे हैं अभी इसके। अब क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ द डेटाग्राम, देखो जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे डेटा कलेक्ट करते गए। द पोजीशन ऑफ डेटाग्राम, द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट बिट ऑफ द पेलोड रिस्पेक्टिवली आर। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है पोजीशन ऑफ डेटाग्राम बताना है, तो पोजीशन ऑफ डेटाग्राम तो हमने पहले डिफाइन कर लिया, मींस हमारे पास लास्ट फ्रेगमेंट है ये, तो हमारे पास इनमें से देखो किसमें किसमें लास्ट दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारा लास्ट फ्रेगमेंट दे रखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा लास्ट फ्रेगमेंट दे रखा है, तो हमारे पास मतलब बी और डी ऐसे ही कैंसिल हो गए। ठीक, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट। अब देखो सीक्वेंस नंबर क्या होगा, अगर देखो अब फ्रेगमेंट ऑफसेट से हमें सीक्वेंस नंबर पता चलेगा कैसे, अब वो चीज समझो कि ये तुम्हारा फ्रेगमेंट ऑफसेट है, वो कह रहा है 2400, मींस तुम्हारे पास उस फ्रेगमेंट जिसकी बात यहां पे चल रही है उसके आगे अभी 24,000 बिट्स हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे मैं मान रहा हूं कि क्या है कि ये तुम्हारे पास एक फ्रेगमेंट है, ठीक, ये फ्रेगमेंट हुआ था, ठीक, ये पहुंच गया है, अब इसके आगे और भी थे, ऐसे ही और भी सारे थे, ठीक, ये सब चलते जा रहे हैं, ये डॉट डॉट चल जाएगा आपका, ठीक। अब इसकी ये लास्ट फ्रेगमेंट की बात चल रही है, मगर यहां पे जो पहला बिट सीक्वेंस असाइन हुआ था उसको हमने क्या कर दिया था, 0 बोल दिया था। फिर ऐसे ही डॉट डॉट करते 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 जो लास्ट वाला आएगा उसमें कंप्लीट जब हम लोग 2400 बिट कंप्लीट करेंगे तो फिर तुम्हारे पास 0 से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा 2399, है ना, लास्ट वाली जो बिट होगी यहाँ पे इस इतने फ्रेगमेंट के आगे के, वो 2400 कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 0 से जब स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हारा लास्ट वाला क्या आएगा 2399, है ना। तो फिर जो इस फ्रेगमेंट, जो लास्ट फ्रेगमेंट का पहला बिट होगा, ये पहला बिट वो क्या होगा 2400। समझ में आया क्यों 2400 होगा, क्योंकि इसके जस्ट आगे वाला है ना, तो फिर वो तुम्हारा 2400 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि हमें ये तुम्हारा सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट बिट निकल के आ गई, फर्स्ट बाइट। ठीक, अब अगर फर्स्ट बाइट निकल आ गया तो फिर देखो 24,000 किसमें दे रखा है, ए और सी दोनों में दे रखा हुआ है, तो फिर अब हमें लास्ट सेगमेंट निकालना पड़ेगा। अब हमने क्या पता कर लिया कि जो तुम्हारा लास्ट जो डेटा है, जो डेटा ओवरऑल है वो तुम्हारा कितना दे रखा है 36 दे रखा हुआ है, 360 मतलब 360 दे रखा है। तो मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हर एक फ्रेगमेंट के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं 360 बाइट्स आ रहे हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे आगे 360 बाइट आगे लिखने पड़ेंगे। तो जब ये देखो पहला बाइट हमारा 2400 पे, तो सेकंड बाइट हमारा कितना होगा 2401 पे, थर्ड किस में होगा, देखो तुम्हारा पहला बाइट 2400 पे, सेकंड बाइट 2401 पे, थर्ड बाइट 24 किस पे 02 पे। ऐसे जब हम जाएंगे 360 बिट कितने पे होगा, तो वो तुम्हारा होगा 2400 प्लस। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें 360 और फिर इस ओवरऑल में -1 करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है 360। अब अगर 360 मेंटेन करनी हो, स्टार्ट इसमें से होता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट -1, है ना, दोनों को ऐड करके -1 कर दो तो वो तुम्हारा आ जाता है। तो अब ये देखोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 4 3 7, फिर तुम्हारा 5 5 9, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा होगा लास्ट सीक्वेंस, है ना। तो अब यहाँ पे जो लास्ट बिट होगी वो तुम्हारी आएगी 2759। अब ये ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें दे रखा है 2759, वो ऑप्शन तुम्हारा सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी होगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये था तुम्हारा पूरा प्रोसीजर किसके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मगर अब जब तुम वहां पे जाओगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो मैं बताता हूं। अब देखो यहां से तुमने लास्ट फ्रेगमेंट निकाल लिया था, एमएफ की वैल्यू देखते तुमने ए और सी कंप्लीट कर लिया था। फिर तुम्हें दिखा कि ए और सी में तुम्हारा जो सीक्वेंस नंबर है वो सिर्फ लास्ट बिट के लिए डिफरेंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो तुम्हारा दे रखा हुआ है सीक्वेंस
2400 और फिर क्या लास्ट दे रखा है यहाँ पे 2789 और इसमें क्या दे रखा है 2400 और फिर यहाँ पे दे रखा है 2759। अब इनके बीच में देखो जितना भी गैप आना आएगा बाइट का वो आएगा तुम्हारा 360 बाइट का। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं कि किसके 360 बाइट्स आ रहे हैं। अब जब इसके अंदर डिफरेंस देखने जाओगे तो तुम्हें कितना पता चलेगा कि ये तुम्हारा 380 दे रखा हुआ है, कुछ 380 तुम्हारे पास बाइट्स दे रखे हैं, 380 भी नहीं 390 बाइट्स दे रखे हुए हैं ना, 390 बाइट्स दे रखे हैं। और जब तुम इसमें देखने जाओगे तो वो तुम्हारे पास निकल जाएगा 360 बाइट्स दे रखे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसा सा आ रहा है, जब तुम्हारे पास पता है कि 360 बाइट सिर्फ इसके बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि सी ऑप्शन सही होगा। तो बस इतना देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच आपको कब समझ में आएगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या आप मेरे से पढ़ रहे होंगे, देखेंगे कि कैसे सर अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को। अगर ये चीज आपको जल्दी नहीं समझ में आ रही है तो आप ट्रेडिशनल मेथड जो है एक्चुअल वो आप फॉलो करिए और सॉल्व करके आंसर टिक करिए। इसके बीच में नंबर्स ऑफ जब 390 आ रहे हैं मींस 390 बिट्स कवर हो जा रहे हैं, मगर हमें कवर कितने करने थे 360। तो हमारा सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो कि 360 कवर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होगा, 2014 में पूछा गया था, 1 मार्क्स के लिए। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। अ होस्ट ए ऑन टीसीपी आईपी नेटवर्क, ठीक है, टीसीपी पे सेंड एंड आईपी डेटाग्राम डी टू द होस्ट बी। ए से बी पैकेट जा रहा है, ठीक है, तुम्हारा वो भी डेटाग्राम डी का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो ऑन द टीसीपी आईपी नेटवर्क बी। एक यहाँ पे समझ लो एक होस्ट ए है, वहां से तुम्हारा एक बी पे भेजा जा रहा है और ये तुम्हारा डेटाग्राम डी है, ठीक है, टीसीपी चल रहा है ये टीसीपी, ठीक। अब क्या कह रहा है, अज्यूम दैट नो एरर अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डी, कोई एरर नहीं अकर हो रही है। व्हेन डी रीचेस टू बी which one of the IP addresses field may be different from that one of the original datagram D। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बीच में राउटर्स होते हैं, ठीक, समझ लो ऐसे से आ रहे हैं, और ये जब पहुंचेगा यहाँ पे D तो हमारे पास ये पता होता है कि कुछ जो तुम्हारे पास आईपी हेडर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी फील्डें आते हैं, वर्जन आता है तुम्हारा वो आएगा कि हेडर कितने का साइज का है, तुम्हारा टोटल लेंथ कितना है, और फ्रैगमेंट ऑफसेट्स हैं कि नहीं है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे ही आती हैं जो कि तुम यहाँ पे ऐसे बनाते हो और फिर यहाँ पे याद करते हो, क्योंकि वो याद करना पड़ेगा कितने कितने बाइट के हैं, और फिर तुम्हारा एक ऑप्शन फील्ड भी होता है ना। तो फिर वो सारी चीजें होती हैं, तुम्हारा ये चीज पता है आपको। अब क्या कह रहा है, उनमें से जब डी यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर वो कौन से इनमें से 3 जो दे रखे हुए हैं, जो कि पहला तुम्हें टीटीएल दे रखा है, सेकंड तुम्हारा क्या दे रखा है चेकसम, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या दे रखा है लास्ट वाला डी ऑप्शन तुम्हें दे रखा है फ्रैगमेंट ऑफसेट, ठीक है, ये फ्रैगमेंट ऑफसेट दे रखा है। तो इनमें से कौन सा जो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट वन ऑफ द ओरिजिनल डेटाग्राम, इनमें से कौन सा ऐसा होगा कि ये यहां तक डी तक पहुंचते पहुंचते जब जो ए से पहुंचा था उसमें से वैल्यू चेंज होके इन चारों में से कौन सी हैं जो कि चेंज हो गई होंगी बी तक पहुंचने में, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो टीटीएल होता है वो हर एक नोड पे यहाँ पे भी घटेगा, यहाँ पे भी घटेगा, यहाँ पे भी घटेगा, है ना, डेस्टिनेशन पे भी पहुंच के एक बार टीटीएल घटता है हमारा। ये बहुत ही तुम्हारा कंट्रोवर्सी पॉइंट है, बट हमारे ये पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन पे हमारा एक टीटीएल की वैल्यू घटती है, ऑब्वियसली बात है। तो फिर ये तुम्हारा टीटीएल दे रखा हुआ है, तो टीटीएल ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, चेंज होगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि हमारा हर एक नोड पे चेंज होता है, नोड पे चेंज होता है, तो फिर ये तो होना ही होना है। अब जो चेकसम है, अब चेकसम जो होता है वो हमारा एरर के लिए यूज होता है, ठीक। अब जब एरर के लिए यूज होता है तो ये हर एक नोड पे निकाला जाता है, हर एक नोड पे जब तुम्हारी वैल्यू चेंज होती है, जब तुम्हारी हर एक वैल्यू नोड पे चेकसम कंप्यूट किया जाता है, इसको कंप्यूट करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है कंप्यूट करोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या आएगा कि ये चीज तुम्हारी चेकसम चेंज होगी, तो ये तुम्हारा वेरी करेगा, जरूर वेरी करेगा, ठीक है, वेरी करेगा। जब वेरी करेगा तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो फिर ये भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा चेंज की कंडीशन में चला गया। अब जब तुम देखो फ्रैगमेंट ऑफसेट, अब जो ये फ्रैगमेंट ऑफसेट है वो देखो, अब हमें ये चीज थोड़ी ना पता है कि ये चीज जो हो सकती है मे भी चेंज हो सकती है, मे भी
चेंजेस। क्यों? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कभी भी किसी राउटर के आगे कोई एक ऐसा MTU जैसा कुछ लगा हुआ है कि वो आगे इस ब्रैकेट को 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फिर जब ये कर देगा तो जो ऑफसेट की वैल्यू है वो ऑब्वियसली क्या है, चेंज होनी है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पैकेट एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, तो ऑफसेट की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, यहां पे चेंज हो सकती है, ठीक है, और यहां पे चेंज नहीं होगी, ये भी हो सकता है। तो फिर इसकी वजह से क्या कहते हैं कि हमारे पास जो आता है वो तुम्हारा आता है मे बी चेंज। ठीक, तो अब इसमें जो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस मे बी डिफर फ्रॉम दैट वन ऑफ द ओरिजिनल डेटाग्राम। तो इनमें से कौन सा डिफर कर सकता है, तो तीनों ही डिफर कर सकते हैं, है ना। मे बी डिफर है ना, क्योंकि टीटीएल भी तो डेफिनेटली चेंज होगा, चेकसम भी डेफिनेटली चेंज होगा, फ्रेगमेंट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन से जो है वो डिफर कर सकते हैं। तो जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों हमारे चेंज होंगे। तो फिर ये तुम्हारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। ये भी 2014 में पूछा गया था, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं। एंड आईपी राउटर विद मैक्सिमम MTU यूनिट ऑफ 1500 बाइट। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे पास ये मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट जो होती है वो तुम्हारा MTU दे रखा है। तो हम लोग डेटा साथ साथ में लिखते जाते हैं। क्या दे रखा है, ये तुम्हारा 1500 बाइट दे रखा हुआ है। ठीक है, अब फिर सेकंड चीज क्या दे रखी है कि हैज रिसीव्ड आईपी पैकेट ऑफ साइज तुम्हारा तो दे रखा हुआ है। ठीक है, विद आईपी हेडर ऑफ 20, मतलब तुम्हें एक डेटा दे रखा हुआ है, वो तुम्हारे पास कितना डेटा दे रखा है, 4404 बाइट का। ठीक है, और फिर साथ में तुम्हें हेडर भी दे रखा हुआ है। ठीक, हेडर कितना दे रखा है, वो तुम्हारा दे रखा है 20 बाइट का। तो इन दोनों को कंबाइन करके तुम्हारे पास आईपी साइज आ जाएगा, आईपी डेटा साइज आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 4424 बाइट का, है ना। ये तुम्हारे पास टोटल डेटा आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ रिलेवेंट फील्ड इन द हेडर ऑफ द थर्ड आईपी फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द राउटर फॉर दिस पैकेट। अब हमें जो तुम्हारे पास थर्ड फ्रेगमेंट है उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या क्या होगी। ठीक है, अब उसमें भी क्या क्या पूछ रहा है, ऑप्शन से देख लेते हैं। MF की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, फिर डेटा लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और फिर तुम्हारा एक ऑफसेट पूछ रहा है। तो ये तीन चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, तो वो चीज बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं तुरंत भी, मगर अब पहले हम लोग आपको पूरा ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं। तो फिर सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे ऐसे। तो तुम्हारे पास 4404 दे रखा है, 20 बाइट का तुम्हें क्या दे रखा हुआ है, हेडर दे रखा है। ये तुम्हारा एक जाता है राउटर के पास, उसके आगे क्या लगा है, एक MTU लगा हुआ है, ठीक है, वो 1500 बाइट डेटा भेज सकता है आगे। तो ये जब जाएगा तो ये क्या होगा कि इसके आगे हमारे पास थर्ड की बात कर रहे हैं तो 3 बना लेते हैं। आगे हमें अभी ये नहीं पता है कि 3 है कि उससे आगे है या उससे 3 ही है, ठीक है, या उससे आगे भी फ्रेगमेंट हो सकते हैं, वो अभी पता चलेगा। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि 20-20 बाइट के उसके हेडर हैं, तो ओवरऑल 1500 कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा, है ना, तो तभी तो 1500 होगा। तो अब देखते हैं कि ये जो लिख दियो वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट देखोगे तो वो 8 से डिविजिबल है, तो मींस ये ओवरऑल नंबर तुम्हारा 8 से डिविजिबल होगा। तो मींस तुम्हारे पास डेटा इतना आ गया। अब देखोगे कि एक डेटा अगर इतने का है तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसके और टोटल साइज हमारे पास क्या दे रखा है, 4404। अब जब इतना दे रखा है तो इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ पैकेट से डिवाइड होगा। तो जब हम लोग करने जाएंगे तो देखेंगे कि अगर दूसरे में भी हम लोग यहाँ पे 1480 लिख देते हैं तो क्या वो चीज सेटिस्फाई करेगी, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा हो पाएगा, नहीं होगा। देखो कैसे, 1480 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 8 2 16 4 2 8 1 9 और 2960 आ जाएगा, है ना। अब इसमें देख लेते हैं कि बचा कितना हुआ है, ठीक है। अब वो जब देखने जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1444 आ जाएगा, है ना। 14 यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, है ना। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि हम लोग देखो ये चीज आ रही है और हमारे पास पता है कि MTU तुम्हारा 1500 का, तो मतलब एक बार और करना पड़ेगा। यहाँ पे ये डेटा आएगा 1480 आएगा, ठीक। मीन्स हमारे पास अभी इसके आगे और भी डेटा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1480 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 3 24, 2 कैरी, 4 3 12, 14 1 कैरी और फिर 4 इधर चला जाएगा, है ना। तुम्हारा
क्या हो जाएगा 4 3 12 टू कैरी 440 बन गया और डेटा हमारे पास 480 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16 1 कैरी 8 एक 9 और फिर यहाँ पे 296 हो गया। इसको हम लोग इससे माइनस करते हैं 296 की कितना बचा हुआ है डेटा, तो ये 4 आ जाएगा और इधर कैरी लेंगे तो फिर ये 4 आ जाएगा और 3 हो जाएगा। 1 कैरी 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 3 में से तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा। तो ये इतना डेटा बचा हुआ है, सॉरी हमें लग रहा है 2 लिख दिया था वहां पे, और इतना सा डेटा बचा हुआ है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे हमें इतना ही लिखना पड़ेगा, 80 ना भेज के हमें डेटा जो भेजना पड़ेगा वो तुम्हारा कितना भेजना पड़ेगा 1444 है ना। तो ये डेटा जाएगा, तो मींस इसके आगे अब और फ्रेगमेंट नहीं होंगे। तो जब और फ्रेगमेंट नहीं होंगे, ये लास्ट फ्रेगमेंट है, तो हमारे पास जब ये लास्ट फ्रेगमेंट है तो फिर हमारे पास इसके पास जो mf की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी 0 हो जाएगी, है ना। तो mf की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाएगी। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि mf की वैल्यू किसमें 0 दे रखी है। और अगर हम लोग इसकी लेंथ, टोटल लेंथ निकालने जाएं कि टोटल लेंथ थर्ड वाले की कितनी है, तो वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी तुम्हारी 14, इन दोनों को ऐड कर देंगे 64, तुम्हारे पास ये टोटल लेंथ आ गई। और हमें ऑफसेट की वैल्यू निकालनी है, तो ऑफसेट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसके आगे के बिट कितने हैं, तो वो 1480 इंटू 2 कर दोगे तो वो तुम्हारा कितना बन जाएगा, वो तुम्हारा बन जाएगा 2760, है ना, 2760 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 2 जा 16, 6 कैरी 4 2 जा 8 और 9, 2960 बन जाएगा, है ना। और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, क्योंकि हमें ऑफसेट हमारा 8 से डिविजिबल होता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो अब जब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो वो देखो तुम्हारा आ जाएगा, जब 8 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। 5 कैरी बचा, फिर 8 6 जा 56 आ गया ना, तो 8 6 जा 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जा 7 8 जा 56, है ना। तो फिर तुम्हारे पास 370 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 370 बच गया, तो ये तुम्हारा फ्रेगमेंट ऑफसेट 370 आ गया। तो मींस तुम्हारे पास ये और ये चीजें मैच करनी है ऑप्शन में किसमें दे रखा हुआ है। तो अब जब तुम देखने जाओगे तो mf की वैल्यू 0 a और b में दे रखा है, टोटल लेंथ तुम्हारी डेटा ग्राम लेंथ पूछ रहा है। अब यहां पे देखो एक चीज गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, डेटा ग्राम, ये टोटल लेंथ नहीं पूछ रहा है, वो डेटा ग्राम लेंथ पूछ रहा है, डेटा ग्राम लेंथ, ठीक है। तो जब डेटा ग्राम लेंथ देखोगे तो वो हेडर की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, हमें हेडर नहीं यूज करना है। डेटा ग्राम मींस जितना डेटा है, तो वो तुम्हारा 1444 है ना। तो फिर ये आंसर देखने पड़ेंगे, इसको नहीं देखोगे। तो वो तुम्हारा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए दे रखा हुआ है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए पे ही तुम्हारे पास दे रखा हुआ है कि तुम्हारा जो mf की वैल्यू है 0 है, डेटा ग्राम लेंथ 1444 है और तुम्हारी जो ऑफसेट वैल्यू है वो 370 है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व होगा जिसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 2015 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय द टिपिकली आईपी राउटर्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास टिपिकल आईपी राउटर पे कौन से इनमें से डेटा जो है वो तुम्हारा चेंज नहीं होता है, वो हमें बताना है ना। को नॉट बी मॉडिफाइड, नहीं चेंज होते हैं, वो बताना है। तो ये तुम्हारा किससे हो पाएगा, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे पास आईपी जो हेडर होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड आती हैं और हर एक जो फील्ड होती है उनका क्या क्या यूजेस है ना। कुछ ऐसा सा तुम बनाते हो फिर तुम्हारे पास आता है, तो फिर अब तुम्हें हर एक एक इसके अंदर की फील्ड पता होनी चाहिए। वर्जन, ऑफसेट, डेटाग्राम, डेटाग्राम बता रहा हूँ, और चेकसम, ठीक है। या तुम्हारे पास भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स आईपी, ठीक है। हर एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। मगर यहाँ पे जो ऑप्शन पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि ए ऑप्शन जो तुम्हारा दे रखा है वो तुम्हारा चेकसम दे रखा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन के आप पकड़, जैसे ही पीवाईक्यू जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे आपको यही चीज समझ में आएगी कि कौन सी चीज पे आपको अपनी अच्छी पकड़ बनानी है और कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो जैसे चेकसम है, तो चेकसम हर नोड पे कंप्यूट होता है, ठीक है। हर नोड पे जब कंप्यूट होता है तो फिर तुम्हारे पास ये चीज क्या आ जाएगी कि ये चीज चेंज होगी,
तो ये चीज जब चेंज होगी तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या पता चल गया कि ए ऑप्शन है, इज नॉट मॉडिफाइड। कौन सा नहीं मॉडिफाइड होता है ये बताना है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो चेंज होता है, तो फिर वो तुम्हारे पास नहीं आंसर आएगा। फिर तुम्हारा क्या कह रहा है, सोर्स एड्रेस। अब देखो ये तुम्हारा सोर्स एड्रेस है, ठीक है, यही तुम्हारा नहीं चेंज होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि अगर सोर्स एड्रेस चेंज कर दोगे तो अगर पैकेट लॉस हो गया तो फिर तुम कैसे किस सोर्स से मांगोगे, तो दूसरे सोर्स से मांग लोगे तो फिर वो चीज गलत हो जाएगी, है ना, तो फिर वो दूसरा पैकेट भेज देगा। टीटीएल ये तो हर नोड पे चेंज होता है, क्योंकि डिक्रीज होता है हर नोड पे चेंज होता है, तो ये तो चेंज होता है, तो ये चीज हो नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। लेंथ पूछ रहा है, अब देखो ये लेंथ, अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि लेंथ कैसे चेंज होती है। अब देखो अगर कोर्स देखोगे मेरा तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई है। उसमें क्या होता है कि जो लेंथ होता है, टोटल लेंथ जो होती है तुम्हारी, उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा एक तुम्हारे पास पैकेट का लेंथ होता है, पैकेट का लेंथ जिसके अंदर तुम्हारे पास, ठीक है, पैकेट का लेंथ होता है जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या आता है कि तुम्हारे पास डेटा प्लस हेडर आता है। मगर इसके साथ जो ये तुम्हारी लेंथ होती है उसमें क्या, अगर जो ऑप्शन फील्ड है, ठीक है, वो इंक्लूड हो जाती है, अगर ठीक है वो अगर इंक्लूड हो गई तो फिर ये तुम्हारा लेंथ तुम्हारा चेंज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा ऑप्शन फील्ड होता है उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे चीजें दे रखी होती हैं जो कि तुम्हारे टोटल लेंथ को चेंज करती हैं और ये ऑप्शन फील्ड वेरी करती जाती है। तो टोटल लेंथ में भी चेंज हो सकती है ड्यू टू ऑप्शन फील्ड, ठीक है, इसलिए जो तुम्हारा ये है वो तुम्हारा जाता है में बी चेंज के अंदर, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। 2015 में 2 मार्क्स से पूछा गया था, क्या कह रहा है, होस्ट ए सेंड अ यूडीपी डेटाग्राम कंटेनिंग 8880 बाइट ऑफ यूजर डेटा टू द होस्ट बी, ठीक है, ओवर एन ईथरनेट लैन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक यूडीपी डेटाग्राम है। तो अब देखो यूडीपी जो होता है वो तुम्हारा किस पे होता है, तुम्हारा टीसीपी यूडीपी जो तुम्हारी लेयर्स होती हैं वो तुम्हारी, अब जैसे देखो पहले तो चलो पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ फिर तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो तुम्हारे पास डेटा दे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यूडीपी डेटाग्राम, ठीक है, ये तुम्हारा क्या दे रखा है, डेटाग्राम, ठीक है, वो कितना दे रखा हुआ है, 8880 बाइट का, ठीक। डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ईथरनेट फ्रेम में भी कैरी डेटा अप टू 1500 बाइट, मतलब एमटीयू तुम्हें दे रखा हुआ है। तो आगे जो तुम्हारा एमटीयू दे रखा है वो तुम्हारा 1500 बाइट दे रखा हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है, साइज ऑफ यूडीपी हेडर इज 8 बाइट। अब क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे पास हेडर है, ठीक है, वो तुम्हारा 8 बाइट का दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, एंड द साइज ऑफ आईपी हेडर इज 20 बाइट। अब जो तुम्हारा जो आईपी हेडर दे रखा है वो तुम्हारा क्या दे रखा है, 20 बाइट का दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या कह रहा है, देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन आईपी हेडर, आईपी हेडर में नो ऑप्शन फील्ड है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट विल बी ट्रांसमिटेड एंड व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट। तो हमें क्या बताना है कि लास्ट फ्रेगमेंट का, ठीक है, लास्ट फ्रेगमेंट का क्या बताना है तुम्हारे पास, पहले हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने हैं और इसका हमें ऑफसेट बताना है, ठीक है। पहले हमें बताना है टोटल फ्रेगमेंट, ठीक है, और फिर हमें बताना है कि लास्ट सेगमेंट का क्या ऑफसेट होगा। तो अब चीज यहां पे ये आ जाती है कि हमारे पास इतना डेटा दे रखा है, अब इसमें कैसे कैसे हमारे पास डेटा आ रहा है और कैसे कैसे हमारे पास टोटल लेंथ हो रही है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो डेटा होता है वो पहले एप्लीकेशन लेयर पे होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा पास ऑन होता है वो हमारा बनता है, जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। और जो जितना भी डेटा होता है वो तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है और इस पे कुछ हेडर यूज होता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे हेडर बन के डेटा आता है, ठीक है, उसको ऐड करके हमारे पास ये जाता है नेटवर्क लेयर पे। अब जब ये नेटवर्क लेयर पे जाता है तो ये ओवरऑल पूरा इसके लिए डेटा बन जाता है। मींस तुम्हारे पास अब देखो जो चीजें दे रखी हैं, अब तुम्हें यूडीपी दे रखा है, तो ये जब तुम्हारा यूडीपी होता है वो उस पे तुम्हारा जो डेटाग्राम दे रखा है वो 800 दे रखा है। यूडीपी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, इस पे जो डेटा दे रखा है डेटाग्राम वो तुम्हारा 8880 दे रखा है, ठीक, कुछ ऐसा सा है। और साथ में कह रहे हैं कि उसके साथ जो हेडर है वो तुम्हारा 8 बाइट का है, तो मींस ये तुम्हारा 8 बाइट का यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? तो फिर ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे टोटल नंबर ऑफ तुम्हारा जो भी डेटा होगा वो आ गया। अब ये ओवरऑल डेटा जो भी है वो नेटवर्क लेयर के लिए डेटा बनेगा, मतलब हेडर
प्लस डेटा, जो एक्चुअल डेटा यहां से मैसेज से आया, जो यहाँ पे मैसेज होता है इसका नाम मैसेज होता है, यहाँ पे यूडीपी था ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक। अब क्या होता है कि ये मैसेज आया 8880 का, उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर पे 8 बाइट का यूडीपी हेडर लगा, ठीक। ये जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे वो ओवरऑल डेटा बनेगा नेटवर्क लेयर पे। मींस तुम्हारे पास यहाँ पे जो बिट आएगी वो 8888 आएगी, ठीक। अब जो कह रहे हैं कि आईपी हेडर कितना का है, वो तुम्हारा 20 का दे रखा है, तो साथ में यहाँ पे 20 आएगा। तो जो यहाँ पे जो इस लेंथ पे यहाँ पे जो बना, जो कि इसको फ्रेम कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये तुम्हारा जो लेंथ बनेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ वो फ्रेम का होगा, फ्रेम लेंथ, ठीक है, वो कितना आएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा जब इसमें 20 ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा 890 है ना, 8908, ये तुम्हारा टोटल फ्रेम साइज आएगा। समझ पा रहे हो कि ये 20 तुम्हें ऐड होगा इस 8888 में, ठीक है, टोटल साइज तुम्हारा ये आ गया फ्रेम का। अब ये वाला फ्रेगमेंट होगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हमारा नेटवर्क लेयर पे होता है, तो फिर अब जो तुम्हारा ऐड होगा वो तुम्हारा होगा इस इतने नंबर ऑफ डेटा पे यूज अब फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, जिसमें हमें टोटल फ्रेगमेंटेशन और तुम्हारे लास्ट फ्रेगमेंट बताना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तुम्हारे पास आ गया 8888, फिर तुम्हारे पास 20, एक राउटर, एक आगे MTU, ठीक है। मेन चीज तुम्हें ये थी कि ये चीज बना पा रहे हो तो फिर तुम क्वेश्चन कर लोगे। ये 1500 बाइट का है, हमें ये पता होता है। अब इसके आगे जब फ्रेगमेंट करेंगे तो फिर ये तुम्हारा 20 दे रखा है, तो ये 1480 होगा, और ये डिविजिबल है तुम्हारा, ठीक है, किससे, तुम्हारा डिविजिबल होता है 8 से, ठीक। अब इसके ही आगे और भी ऐसे ही आएंगे जिसमें 1480 और /20 का आएगा, ऐसे ही और आगे जाते जाएंगे, वो मैं अब नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक। इधर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब देखो, अब हमें ये पता हो गया कि ये तुम्हारे पास 1480 का डेटा बनना है, जिसमें से हमारे पास टोटल डेटा है 8888 का, ठीक है, और +20 तुम्हारे पास वो था। अब हमें 8888 डेटा डिवाइड करना है तुम्हारे कितने के साथ, 1480 के साथ। तो जब तुम्हारे पास डेटा डिवाइड करना है 888 को 1480 के साथ, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका कितना मल्टीपल इससे बन पाएगा। तो अब देखो, हम ये कर लेते हैं 1480 के हम लोग कितने ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन में 667 दे रखा हुआ, तो हम लोग पहले इसको 6 से करके देख लेते हैं कि 6 फ्रेगमेंटेशन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना बनता है। तो 6 हमने मतलब मान लिया कि 6 फ्रेगमेंटेशन हुए हैं इसके, तो देखते हैं इसका कितना डेटा यूज हो गया है। तो जब देखोगे तो 8 6 48, 4 कैरी, 6 हो 24 और 4 तुम्हारा 8 और फिर तुम्हारा 2 कैरी 6 2 8। अब तुम्हारे देखो टोटल नंबर ऑफ 8880 यूज हो गए, तो मींस तुम्हारे पास जो 7th, ऐसे ही तुम्हारे पास ये जो पैकेट होंगे ऐसे ही 6th फ्रेगमेंटेशन, 6 फ्रेगमेंटेशन होंगे, ठीक है, सेम फ्रेगमेंटेशन होंगे। और फिर जो तुम्हारा 7th फ्रेगमेंट होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा होगा 8 और 20 का, क्योंकि अभी इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास अभी 8 बिट और बाकी होंगे ना, इसमें अभी 8 और होगा, तब तुम्हारा 8 8 8 और 8 आएगा, है ना। इसलिए जो तुम्हारा 7th फ्रेगमेंटेशन होगा वो 8 बाइट का होगा। अब हमें क्या बताना है कि लास्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट वैल्यू क्या होगा। तो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू जो आई है, क्योंकि ये 7 था, इसके आगे कितने नंबर ऑफ बिट अहेड है वो देखने जाओगे, तो वो तुम्हारे नंबर ऑफ बिट अहेड जो आएंगे, 7th के बिट अहेड कितने हैं, अहेड, ठीक है, वो कितने आएंगे, वो तुम्हारे 8 8 8 8 आएंगे। तो जो तुम्हारा ऑफसेट की वैल्यू हो जाएगी वो तुम्हारी हो जाएगी 8880 डिवाइड बाई 8, मींस तुम्हारे पास 1110। तो ये तुम्हारा एक आ गया, और तुम्हारा टोटल फ्रेगमेंटेशन तुम्हारे पास 7 आ गए। तो ये अब तुम्हें चेक करना है, ये वाला और ये वाला किसमें ऑप्शन में दे रखा हुआ है। तो वो जब ऑप्शन चेक करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा हुआ है, सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2016 में पूछा गया था, 2 मार्क्स के लिए, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एन आईपी डेटा साइज ऑफ 1000 बाइट, ठीक है। अब डेटा देखो, आईपी डेटा साइज दे रखा हुआ है, डेटाग्राम साइज दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज पता चल जाएगी, तुम्हारे पास डेटाग्राम की जो साइज है वो तुम्हारे पास कितना दे रखा है, वो 1000 बाइट दे रखा है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, अराइव्स एट अ राउटर, द राउटर हैज to forward this packet to a link whose MTU maximum transfer unit is 100 byte, ठीक है। तो तुम्हारे पास MTU जो दे रखा हुआ है वो तुम्हारे पास 100 बाइट का दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, assume that the packet size of the IP header is 20 byte। अब तुम्हारे पास जो
हेडर का साइज दे रखा हुआ है वो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, वो 20 बाइट का दे रखा हुआ है। द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट दैट द आईपी डेटाग्राम विल बी डिवाइडेड इनटू द ट्रांसमिशन इज, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बताना है कि हमारे पास फ्रेगमेंट, नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन कितने होंगे, वो कितने होंगे वो बताना है। ठीक है, वो हमें बताना है कि कितने फ्रेगमेंटेशंस होंगे। तो वो चीज हमें पता करने के लिए हमें बेसिक्स पे फिर से वापस अपने जाना पड़ेगा कि हमें डिवाइड करना है और डेटा देखना है, जितने का भी होगा उस हिसाब से देखेंगे। अब हमारे पास डेटाग्राम साइज दे रखा हुआ है तो मतलब ये डेटा दे रखा हुआ है, ये तुम्हें हेडर दे रखा है, तो मींस तुम्हारे पास अगर देखोगे तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनेगा कि ये तुम्हारे 1000 दे रखा है और ये तुम्हारा 20 दे रखा है, तो टोटल डेटाग्राम तुम्हारा जो होगा साइज का वो तुम्हारे पास 1020 का बन जाएगा। ठीक, मगर अब यहां से क्या होगा, एक राउटर कनेक्ट होगा, उसके आगे एमटीयू दे रखा हुआ है कि तुम्हारे पास एमटीयू तुम्हारा 100 बाइट का दे रखा है। मींस तुम्हारे पास अगर ये जाओगे डिवाइड करने तो ये तुम्हारा 20 का बनेगा और बाकी बचा 80, वो तुम्हारे कुछ ऐसे पैकेट आगे फॉरवर्ड डिवाइडेड होंगे, है ना। अब क्या करेंगे कि देखेंगे ये तुम्हारा डिवाइड हो रहा है 8 से, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड हो रहा है 8 से, तो मींस इसके आगे अभी और ऐसे ही पैकेट्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, 80 80 20 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें टोटल कंप्लीट करना है 1000। अब हमें ये पता है कि ये तुम्हारे पास 1000 दे रखा हुआ है। ठीक, ये तुम्हें अगर 1000 दे रखा है और 80 के पैकेट है तो इसको हम लोग क्या डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड करेंगे। मगर ये जब डिवाइड करोगे तो ओवरऑल पूरा कटेगा नहीं, मगर हम लोग ये चीज चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पैकेट 80 के बन सकते हैं। तो अब ये देखोगे तो जब 80 को हम लोग 12 से डिवाइड करें तो वो कितना आएगा, देखो 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो तुम्हारे पास 1 तो 0 आ जाएगा, तो 8 12 जा कितना होता है, 96 होता है ना, 8 12 जा 96 होता है, तो 980 आ गया। मगर हमें 1000 तक पहुंचाना है, तो जब 1000 तक पहुंचाना है तो मींस इसमें अभी हमें 40 ऐड करना पड़ेगा, तो मींस हमें अगर हम लोग यहां तक जाते हैं तो वो 12th फ्रेगमेंट हमारे पास क्या आएंगे, फ्रेगमेंट जो होंगे, ठीक है, वो तुम्हारे पास आएंगे इतने के 80 और 20 के, और जो लास्ट फ्रेगमेंट होगा 13th फ्रेगमेंट जो होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, वो तुम्हारा होगा 40 और 20 का। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट यहां पे देखोगे तो वो तुम्हारे आ गए 13, तो आंसर जो होगा वो तुम्हारा यही आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 2017 के क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं। 1 मार्क्स से पूछा गया था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर एड्रेस दैट कैन बी लिस्टेड इन द रिकॉर्ड राउटर RR ऑप्शन फील्ड ऑफ एन आईपी हेडर इज। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है कि तुम्हारे पास एक RR फील्ड होती है, ऑप्शन फील्ड के अंदर ही अवेलेबल रहती है। ठीक है, वो तुम्हें हमेशा ऑप्शन फील्ड के अंदर ही मिलेगा। मार्गल हो गया। ठीक, तो ये जो तुम्हारा RR होता है वो क्या करता है, वो तुम्हारा ऑप्शन फील्ड के अंदर होता है। अब ये करता क्या है, वो चीज ये होती है कि जब अगर तुम्हारे पास कोई भी पैकेट होता है, जब राउटर टू राउटर मूव करता है, ठीक है, ये राउटर से एक राउटर से तीसरे राउटर में, ऐसे ही जैसे R3 ये R2 ये R1, ठीक है, तो इसका एक आईपी एड्रेस होता है, इसका भी एक आईपी एड्रेस होता है, इसका भी एक आईपी एड्रेस होता है, और ये हर एक आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट का होता है, मींस 32 बिट्स का होता है ना, कुछ ऐसा सा होता है। तो जब ये पैकेट जो होता है तुम्हारा वो मूव करता है एक पैकेट टू दूसरे पैकेट, तो ये ऑप्शन फील्ड में ये इसको पाथ डिनोट कर सकते हैं, जैसे R1 R2 R3 इनके आईपी एड्रेसेस नोट डाउन करता जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है कि ये RR फील्ड के अंदर जाता है। ये नेसेसरी नहीं होता, बट अगर करना चाहता है तो कर सकता है। तो ये चीज हो गई। अब हमें ये चीज पता होता है। अब ये कह रहा है कि ऐसे ही कितने नंबर ऑफ राउटर्स को वो स्टोर कर सकता है ऑप्शन फील्ड के अंदर, वो हमें बताना है। अब हमें ये पता होता है कि जो तुम्हारा ऑप्शन फील्ड का जो साइज होता है वो कितना होता है, वो 40 बाइट का होता है ना, और इसका एक आईपी एड्रेस जो लेता है, इसका साइज कितना होता है आईपी का, है ना, वो कितने का होता है 4 बाइट का। तो अब लड़के क्या करते हैं, या आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं जब 40 बाइट हमारे पास अवेलेबल है और एक आईपी एड्रेस 4 बाइट लेता है, तो 40 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, मींस 10 रिकॉर्ड राउटर्स आ सकते हैं। मगर यहाँ पे ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा ऑप्शन फील्ड होता है, ठीक है, ये जो तुम्हारा ऑप्शन फील्ड होगा उसके अंदर तुम्हारे पास क्या होते हैं, 2 बाइट फिक्स होते हैं। तुम्हारे पास 2 बाइट पहले से रिजर्व रहते हैं। फिक्स क्या कह दो, रिजर्व रहते हैं। ठीक है, अब पूछोगे किसके लिए रिजर्व होते हैं, ये रिजर्व होते हैं साइज या लेंथ कह सकते हो, लेंथ के लिए,
ठीक है, लेंथ के लिए प्लस टाइप ऑफ, अगर तुम्हें वो पता करना है कि टाइप कौन सा है, कि मतलब जो ऑप्शन का फील्ड का टाइप क्या है, मतलब क्या चीज क्योंकि ऑप्शन एक के लिए नहीं होता है, ऑप्शन के लिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि ये तुम टाइप यूज कर रहे हो, आरआर टाइप यूज कर रहे हो, या तुम उसके लिए एक तुम्हारा वो होता है पिगी बैकिंग वाला होता है उससे यूज कर रहे हो, या जो भी तुम यूज कर रहे हो तो वो ऑप्शन टाइप प्लस लेंथ जो होती है उस ऑप्शन फील्ड की, वो उसके लिए 2 बाइट रिजर्व रहती है। तो अब तुम्हारे पास अवेलेबल साइज जो होगी वो तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, अवेलेबल साइज अगर देखने जाओगे वो तुम्हारे आ जाएगा 40 माइनस 2 मतलब 38 बाइट। अब इन 38 बाइट को तुम 4 से डिवाइड करोगे, ना कि 40 को डिवाइड करोगे। तो अब तुम्हें अगर देखना है कि आरआर कितना आएगा, वो आएगा 38 डिवाइड बाई 4। अब ये जब डिवाइड करोगे तो इसका तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, लोअर बाउंड। तो 9 4 से कितना होता है, 36 होता है ना, 9 4 से 36 होता है, तो मतलब तुम्हें यहाँ पे 9 आएगा। तो ये जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको ऐसे करते हैं सॉल्व, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 2018 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर्ड एन आईपी पैकेट विद द लेंथ ऑफ 4500 बाइट दैट इंक्लूड्स अ 20 बाइट आईपी हेडर। ठीक है, तो मींस हमारे पास क्या दे रखा है कि टोटल तुम्हारे पास वही दे रखा है, आईपी पैकेट का साइज दे रखा है, आईपी पैकेट साइज वो कितना दे रखा है, वो तुम्हें दे रखा है 4500 बाइट का। ठीक है, दैट इंक्लूड्स अ 20 बाइट आईपी हेडर एंड 40 बाइट टीसीपी हेडर। मींस तुम्हारे पास इसी के अंदर क्या दे रखा है कि तुम्हारे पास आईपी हेडर 20 बाइट का दे रखा है और टीसीपी हेडर भी दे रखा हुआ है तुम्हारे पास, टीसीपी हेडर भी दे रखा है, वो तुम्हारे पास दे रखा है 40 बाइट का। उल्टा तो नहीं लिख दिया है, एंड 40 बाई टीसीपी हेडर नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास ये दे रखा है द पैकेट इज फॉरवर्डेड टू एन आईपी राउटर दैट सपोर्ट मैक्सिमम एमटीयू, ठीक है, ऑफ 600 बाइट। मतलब तुम्हारे पास अब एमटीयू दे रखा हुआ है, वो तुम्हारे दे रखा है 600 बाइट का। ठीक, अब क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द आईपी हेडर इन ऑल आउटगोइंग फ्रेगमेंट पैकेट इज 20 बाइट। अब जो तुम्हारा आउटगोइंग पैकेट मतलब फ्रेगमेंट से जो आगे जा रहा है वो तुम्हारा आउटगोइंग, ठीक है, आउटगोइंग जो तुम्हारे पास हेडर दे रखा है वो तुम्हारे पास 20 बाइट दे रखा है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, एज्यूम दैट द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट स्टोर्ड इन द फर्स्ट फ्रेगमेंट इज 0। ये तो सबको पता होता है कि फर्स्ट फ्रेगमेंट का जो एमएफ फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 बाइट्स आगे होते हैं। द फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू स्टोर्ड इन थर्ड फ्रेगमेंट इज। अब हमें क्या पूछ रहा है कि जो तुम्हारा थर्ड फ्रेगमेंट होगा, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे पास कितना ऑफसेट की वैल्यू होगी, ऑफसेट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी, वो हमें बताना है। अब देखो ये दोनों जो चीज है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो कह रहा है दैट इंक्लूड्स अ 20 बाइट आईपी हेडर एंड 40 बाइट टीसीपी हेडर। आप समझो कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये चीज समझो कि तुम्हारे पास ये एक क्या दे रखा है, एप्लीकेशन लेयर, फिर तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये ओवरऑल जितना भी तुम्हारे पास डेटा या जो भी पैकेट होगा या मैसेज होगा वो तुम्हारा मैसेज यहाँ पे बन के आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि 40 बाइट का क्या ऐड हो रहा है, डेटा यूज हो रहा है। फिर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास अब ये नेटवर्क लेयर पे जाएगा, अब ये नेटवर्क लेयर पे इतना पूरा जो डेटा होगा वो तुम्हारा यूज हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है 20 बाइट का हेडर है आईपी वाला, तो ये चीज है। और इस ओवरऑल डेटा में अगर देखने जाओगे तो वो तुम्हारा कह रहा है कि ये तुम्हारा साइज दे रखा है 4500 का, तो मतलब ये तुम्हारा ओवरऑल साइज दे रखा है। तो आप जब डेटा देखोगे इसके अंदर तो वो कितना आएगा, वो जब देखोगे तो इसमें से तुम्हें 20 माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से 20 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 49, ठीक है, 44, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर यहाँ सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बात देखो, अब तुम्हें इससे 20 माइनस करना है, तो जब 20 माइनस करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 8 और 4 और 4 कुछ ये आ जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा 4500। तो ये तुम्हारे पास जो डेटा आया वो ये आया। अब जब इसमें से 40 माइनस करोगे तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हो जाएगा
कुछ ऐसा सा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक सीक्वेंस है जो कि तुम्हें यूज करना है, मतलब तुम्हारे पास जो एक्चुअल डेटा आया है वो तुम्हारा 4480 का आया है, इसके ऊपर तुम्हें फ्रेगमेंटेशन करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वैसे अगर इस चीज को देखोगे ना तो फिर इसका यूज नहीं आएगा, बट मैंने तुम्हें एक विजुअलाइजेशन दे दिया कि अगर इस तरीके पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि थर्ड फ्रेगमेंट पूछ रहा है तो इन सारे डेटा का कोई यूज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें एमटीयू से ही पता चल जाएगा थर्ड फ्रेगमेंटेशन क्या आने वाला है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज अभी तुम समझोगे। अब चीज ये तुमने समझ ली, तुम्हारे पास डेटा आ गया 4480 का, तो मींस तुम यहाँ पे अब क्या करोगे, क्योंकि नेटवर्क लेयर पे ही हमारी फ्रेगमेंटेशन होता है, वो चीज लिखोगे, ये 20 आएगा, यहाँ पे 4480 आएगा। अब ये एक राउटर से कनेक्टेड है और फिर ये एक एमटीयू से कनेक्टेड है, एमटीयू, ठीक है। ये कह रहा है एमटीयू जो है वो 600 बाइट का है। तो अब जब ये डिवाइड करेगा फ्रेगमेंट्स में और वो कह रहे हैं कि आउटगोइंग पैकेट का हमेशा तुम्हें 20 लेना है, तो हम वो 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब वो तुम्हारा 20 दे रखा है तो हम 20 ले लिए। अब क्या कह रहा है कि अब जब 20 बचा तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे 580 बचेगा। अब 580 जो है वो तुम्हारा डिवाइड नहीं होता है 8 से, तो अब देखेंगे कि इसके पास में क्लोज कौन सा 8 से डिविजिबल होता है। तो इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि कितना बचेगा, उतना हम लोग माइनस कर देंगे। तो 8 का जब देखोगे तो 8 6 48 होता है, तो 8 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ पे 20 बचा है ना। अब क्या करेंगे, 8 2 16 कर देंगे, तो मतलब 4 बचा, मतलब इसमें से हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो 576 जो होगा वो तुम्हारा डिविजिबल होगा 8 से। देखना है तो देख लो, देखो अब करोगे 576, जब 8 7 8 56 है ना, और फिर यहाँ पे 16 आएगा और फिर वो 8 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब इसके फ्रेगमेंट हमारे पास आ गए, हमें क्या बताना है, थर्ड फ्रेगमेंट का ऑफसेट बताना है। अब ऐसे ही तुम्हारे पास सेकंड भी 20 का बनेगा और ये 576 का बनेगा, फिर तुम्हारा थर्ड जो फ्रेगमेंट होगा वो 20 का बनेगा और 576 का बनेगा। अब जब तुम ऑफसेट देखने जाओगे थर्ड का, तो वो क्या होगा कि इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब 2 टाइम्स 576 का, और इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हमारा 8 से डिवाइड होता है। जब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 7 8 56 और फिर 8 2 तो इसका जो ऑफसेट की वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारी कितनी आ जाएगी कि ये 4 हो जाएगा और 7 2 14, 144 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ऑफसेट आ जाएगा थर्ड वाले का। अब देखो इसमें हमने कहीं पे भी अगर इसका यूज किया हो तो बताओ, नहीं किया, क्योंकि अगर तुम्हें एमटीयू पता था तो ये 600 बाइट था, फिर अब इस 600 बाइट से हमें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा डेटा आएगा। अब वही डेटा 2 बार हमें लिखना पड़ेगा कि ये तुम्हारा थर्ड वाला फ्रेगमेंट दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड फ्रेगमेंट दे रखा है। तो जब ये थर्ड फ्रेगमेंट दे रखा है तो हमें इन दोनों की यूज से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो डेटा इतना दे रखा था वो बस तुम्हें ये विजुअलाइजेशन के लिए दे रखा था और मैंने ये बता दिया ताकि अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो सॉल्व कर सके, ठीक। तो अब ये तुम्हें आ गया, तो 144 ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि किसमें दे रखा हुआ है, ठीक है। 144 कहां ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन में तुम्हें वो भरना था, फिल करना था, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 144 आंसर आ जाएगा 2000। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ एन आईपी बेस्ड राउटर, ठीक है। आईपी बेस्ड राउटर के हमें फंक्शनैलिटी पे वो बताना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहला पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, अ राउटर डज नॉट मॉडिफाई द आईपी पैकेट ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग। अब देखो ये चीज तुम्हारे पास गलत दे रखी है, ठीक। अब पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू, हमें ट्रू वाला बताना है। तो जो तुम्हारा पहला ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है जो तुम्हारा राउटर होता है वो आईपी पैकेट को चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। वो कह रहा है कि आईपी पैकेट डज नॉट मॉडिफाइड द आईपी पैकेट ड्यूरिंग द फॉरवर्डिंग। तो आप देखोगे तो ये जो राउटर होता है वो तुम्हारा टीटीएल की वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है। चेकसम की वैल्यू तुम्हारी जो होती है वो तुम्हारी चेंज करता है। तो अब ये जो चीज दे रखी थी, जो तुम्हारा पहला वाला दे रखा है वो तो गलत दे रखा हुआ है ना, तो ये तुम्हारा तो फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इनकी वजह से तुम्हारा क्या होगा कि आईपी जो का वो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये मॉडिफाइज हो जाएगा, तो जब ये मॉडिफाई हो जा रहा है तो फिर इसको वाई लिख देते हैं, मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई हो जाएगा तो फिर ये तुम्हारा गलत दे रखा हुआ है। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ राउटर टू इंप्लीमेंट एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, जो ये राउटर है, ठीक है,
वो राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब जो तुम्हारा राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, मींस तुम्हारे पास राउटिंग टेबल जो तुम्हारा बनाता है, वो नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आप देखोगे तो फिर ये नेसेसरी सच में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो तुम्हारे पास चीजें दे रखी, जैसे तुम्हारे पास ये सोर्स है, ठीक है, ये राउटर है, ऐसे ये राउटर है, और फिर तुम्हारे पास ये डेस्टिनेशन है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कनेक्शन लेस, तुम्हारे पास क्या आ जाता है, वो हो जाता है कनेक्शन लेस, तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि तुम्हारे पास कनेक्शन लेस कनेक्शन हो गया है ताकि तुम लोग पैकेट भेज सको। तो वो जो जाएगा वो किसी भी राउटर को फॉलो करके जा सकता है, वो समझो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये कभी कभी क्या होता है कि फ्रीली यहाँ से यहाँ मूव कर गया, या कभी कभी यहाँ से यहाँ मूव कर गया। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक राउटर के पास जाके वो पैकेट राउटिंग टेबल को मेंटेन कर रहा है फिर आगे भेज रहा है, ये जरूरी नहीं है, तो नेसेसरी नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो तुम्हारा ऑप्शन दे रखा है वो ट्रू दे रखा है, तो मीन सेकंड वाला ऑप्शन सही दे रखा है। अब आगे पढ़ लेते हैं। A router should reassemble the IP packet। लो इतना ही पढ़ के जो तुम्हारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो तुम कह सकते हो फॉल्स है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो पैकेट होता है वो हमेशा समझना रीअसेंबल हो रहा है, अगर असेंबल, ठीक है, रीअसेंबल अगर हो रहा है तो वो तुम्हारा हमेशा डेस्टिनेशन पे ही होगा, कभी भी उससे पहले नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इतना पता होता है कि अगर पैकेट जैसे यहाँ पे रीअसेंबल होना चाह रहा है, जैसे एक समझो कि यहाँ पे एक और राउटर दे रखा है, रीअसेंबल यहाँ पे होना चाह रहे हैं सारे पैकेट, तो कभी कभी क्या होगा कि जितने पैकेट यहाँ से पैकेट पास होंगे सिर्फ वही असेंबल हो पाएंगे, और जो पैकेट यहाँ से या जो पैकेट यहाँ से चले गए तो वो तो वहां असेंबल ही नहीं हो पाएंगे, तो वो तो मिल ही नहीं पाएंगे। तो मींस हमारा जो रीअसेंबलिंग होती है वो हमेशा डेस्टिनेशन पे ही हो पाएगी, ताकि सारे पैकेट के जितने भी फ्रेगमेंटेशन किए गए हैं वो तुम्हारे रिसीव हो पाए। इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। तो तुम्हारा जो ऑप्शन है वो सिर्फ सेकंड सही है। अब देख लेते हैं वो किसमें दे रखा हुआ है। तो वो देखोगे तो वो 1 लिख दिया है, मगर वो जो डी ऑप्शन है वो मिसप्रिंट है, वो तुम्हारा सही होगा जिसमें सेकंड वाला तुम्हारा ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड ओनली। तो ये तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, देख लेते हैं क्या, पढ़ लो। कंसीडर टू होस्ट P and Q कनेक्टेड विद अ राउटर R, ठीक है, द मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट MTU वैल्यू ऑफ द लिंक फ्रॉम बिटवीन P and R इज 15,000 बाइट। अब देखो तुम्हारे पास MTU की वैल्यू दे रखी है तो हम लोग लिखते जाते हैं। MTU कितना दे रखा है? 1500 बाइट का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एंड बिटवीन द R and Q, देखो ये जो तुम्हें दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है MTU P2R, ठीक है। मींस तुम्हारे पास क्या है? एक P है, फिर तुम्हारे पास एक राउटर R है, और फिर तुम्हारा डेस्टिनेशन Q है, कुछ ऐसा सा दे रखा है। अब उसके बाद जो तुम्हारा दूसरा MTU दे रखा है वो तुम्हारा दे रखा है 820 बाइट का। ये तुम्हारा क्या दे रखा हुआ है? R2Q, ठीक है, कुछ ऐसा सा है। आप क्या कह रहे हैं? द TCP सेगमेंट ऑफ साइज 1400 बाइट, ठीक है, ये TCP सेगमेंट है, वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P to Q। P से Q में तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास साइज दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा है? IP का वो कितना दे रखा है? वो तुम्हें बता रखा है, वो 1400 बाइट का दे रखा हुआ है, ठीक। तो ये कुछ आ गया। विद एन IP आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, जो तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन वैल्यू दे रखी है, वैल्यू, ठीक है, ID वैल्यू दे रखी है, वो तुम्हारी दे रखी है 0x1234, ठीक है। फिर एज्यूम दैट द IP हेडर साइज इज 20 बाइट। अब जो हेडर की साइज दे रखी है वो तुम्हारी 20 बाइट की दे रखी है। ये तुम्हारा साइज दे रखा था, मतलब ये तुम्हारा डेटा है ना, और तुम्हें हेडर दे रखा है 20 बाइट का। फिर क्या कह रहा है? फर्दर द पैकेट इज अलाउड टू फ्रेगमेंटेड, दैट इज डोंट फ्रेगमेंट DF, ठीक है। फ्लैग इज इन द IP एड्रेस इज नॉट सेट टू बी सेट बाय द P से नहीं डिनोट किया, सेट किया गया, मतलब 0 नहीं सेट किया, या डोंट फ्रेगमेंट वाली वैल्यू 1 नहीं की गई है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ये कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 फ्रेगमेंटेशन आर क्रिएटेड बाय R and P datagram, size of second fragment is 650, the second fragment is lost, अगर वो लॉस्ट हो जाता है then R will resend the fragment with the IP identification इतना। if the second fragmentation is lost,
P is required to resend the whole TCP segment, यही ऑप्शन सही होगा, वैसे बताता हूँ। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन TCP, क्योंकि पढ़ के पता चल गया वो चीज, TCP destination port can be determined analyzing the only the second fragmentation। अब देखते हैं, डी वैसे ही गलत है। चलो अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब जो तुम्हारे पास ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा, जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं उस हिसाब से हमें जाना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो पहला जो ए ऑप्शन है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसके कितने फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं, वो चीज चेक करनी है। तो अब क्या है कि हमारे पास MTU यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है, और एक MTU यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो मीन्स हमारे पास दो कुछ ऐसे से फ्रेगमेंटेशन होंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डेटा बना लेते हैं, कितना डेटा आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो जब देखोगे तो ये तुम्हारा क्या दे रखा है कि 1400 बाइट दे रखा है ना, 1400 बाइट दे रखा है, और आगे तुम्हारे पास इसके 20 दे रखा है। फिर तुम्हारे पास एक MTU है, ठीक है, वो तुम्हारा MTU P2R वाला, ये वाला देख रहे हैं, वो तुम्हारा 1500 बाइट वाला है। तो मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन होंगे वो 20 का यहाँ पे होगा, क्योंकि 20 का हेडर था, और 1480 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, 1480। तो मीन्स अब इसके 1480 आ रहा है, मगर यहाँ पे जो ट्रांसफर करना है पैकेट वो तुम्हारा क्या हो रहा है, 1400 जा रहा है। तो मींस हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रेगमेंटेशन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1480 पैकेट मैक्सिमम भेज सकते हैं, मगर हमें जाना है 1400 ही है, और ओवरऑल अगर देखो पैकेट तो 1420 जाना है, और यहाँ पे 1500 है, तो 1420 छोटा है, तो यहाँ पे कोई फ्रेगमेंटेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो होगा ही नहीं, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। अब इसके आगे वाला जो MTU लगा हुआ है, यहाँ पे राउटर आ गया था, ठीक है, ये राउटर, अब जो MTU बना हुआ है, वो जो MTU है वो तुम्हारा दे रखा है 820 का, है ना, वो तुम्हें 820 का दे रखा है। मींस अब यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे खेला होगा। अब देखोगे जब 820 है तो 20 का तो तुम्हारा हेडर हो गया, और तुम्हारे पास बचा क्या, फिर 800 बचा। अब ये 800 बचा, ये 800 तो डिविजिबल है 8 से, तो मतलब 800 को ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1400 था तो ये 800 ले लिया, मतलब बचा कितना, अब हमारे पास बचा तुम्हारे पास 600। तो जो तुम्हारा सेकंड वाला बचेगा वो तुम्हारा 600 आ जाएगा। अब ये चीज तो तुम्हें आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करोगे 800 प्लस 600 तो वो 1400 बन जाएगा, और 20-20 का तो हेडर एड ऑन होता ही रहता है। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब ये तुम्हारे पास सेकेंड फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब इतनी कहानी थी, ठीक है, ये इतनी कहानी थी। अब इसके बेसिस पे ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें, ये 4 ऑप्शंस अब देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। अब जब तुम देखने जाओगे तो सेकेंड फ्रेगमेंट क्रिएटेड एट द R, यहाँ पे वो तो बना, ठीक है, द IP डेटाग्राम साइज कैरिंग द सेकेंड फ्रेगमेंट इज 620। अब देखो तुम्हारे पास क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारा सेकेंड फ्रेगमेंट है इसका जो साइज देखोगे तो वो तुम्हारा कितना आ रहा है, वो 620 आ रहा है। देखो 6 + 20, तो मतलब जो तुम्हारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन वो तुम्हारा करेक्ट होगा, क्योंकि R पे ही फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और फिर उसका जो साइज दे रखा है वो 620 दे रखा है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अब तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वो चेक करोगे तो इफ द सेकेंड फ्रेगमेंटेशन इज लॉस्ट, कह रहे हैं कि ये लॉस्ट हो जाता है, देन R will resend द फ्रेगमेंट विद IP आइडेंटिफिकेशन वैल्यू ऑफ इतना। अब देखो कभी भी जब भी फ्रेगमेंटेशन होता है R पे या कहीं पे भी, किसी भी राउटर या कहीं पे भी होता है, तो फिर क्या होता है कि वो जो राउटर होता है कभी भी इन फ्रेगमेंटेशन के डेटा को कभी फीड नहीं करता, अपने पास बचा के नहीं रखता। तो जब बचा के नहीं रखता है तो वापस कैसे वो रीसेंड कर सकता है, तो कभी भी R जो होता है वो रीसेंड नहीं करेगा, वो हमेशा कभी भी कोई भी पैकेट लॉस होगा तो वो ओवरऑल मांगा जाएगा सोर्स से ही मांगा जाएगा, और किसी से नहीं मांग सकते। यहाँ पे क्या कह रहा है, राउटर से मांग रहा है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्या देंगे, सी ऑप्शन पे आ जाएंगे। सी क्या कह रहा है, इफ द सेकेंड फ्रेगमेंटेशन इज लॉस हो जाता है, P रिक्वायर्ड टू रीसेंड द होल TCP सेगमेंट। अब अगर सेकेंड फ्रेगमेंट हो जाता है तो जो तुम्हारा ये P था उसको रीसेंड करना पड़ेगा। ये सही है, यही तो मैं कह रहा था कि अगर सेकेंड फ्रेगमेंटेशन लॉस्ट हो जाता है तो फिर तुम्हारा जो P जो सोर्स है ये वाला, उसी को रीसेंड करना पड़ेगा। और फिर क्या कह रहा है, होल TCP सेगमेंट। सही बात है, होल ही तो करेगा, क्योंकि इसको थोड़ी ना पता है कि R पे जाके 2 फ्रेगमेंट हुए हैं या 3 फ्रेगमेंट हुए हैं, या यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, ये चीज नहीं पता है इसको। इसलिए ये क्या करेगा, फिर से 1420 पूरा पैकेट फॉरवर्ड करेगा आगे, समझे। तो ये चीज इसलिए सही है कि सी जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा सेकेंड फ्रेगमेंटेशन अगर लॉस होता है तो P रिक्वायर्ड टू रीसेंड द होल IP TCP सेगमेंट। अब जो डी कह रहा है, TCP
TCP destination port can be determined by analyzing only the second fragmentation। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर हमें DIP पता करना है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यहाँ पे DIP पता करना है, तो वो सिर्फ सेकंड वाले से पता किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा जो डी ऑप्शन होगा वो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो DIP होता है, देखो हर एक पैकेट के साथ एक ऑप्शन फील्ड आता है, हेडर रहता है, 20 बाइट का हेडर, 20 बाइट का हेडर, और हेडर के अंदर हमेशा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखा होता है। तो चाहे तुम्हें फर्स्ट से पता करना हो, सेकंड से पता करना हो, थर्ड से पता, किसी से भी देखोगे तो किसी भी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, स्पेसिफिकली सेकंड से नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो तुम्हारा ए और सी होगा, आंसर जो तुम्हारा सही होगा वो तुम्हारा ए एंड सी वाला होगा। ठीक है, तो फिर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। 2024 में पूछा गया था, मतलब रिसेंट ईयर्स में हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ द आईपी हेडर इज आर ऑलवेज मॉडिफाइड बाय एन राउटर बिफोर इट फॉरवर्ड द आईपी पैकेट। तो अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मॉडिफाई हो सकता है। फिर से देखो, पुरानी पिछली चीजें वापस फिर से रिपीट होने लगी हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, इसीलिए कह रहा हूं कि आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा कि कहां पे आपको चीजें देखनी है, कहां पे नहीं। अब कह रहा है सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है। अब एसआईपी जो है तुम्हारा वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं चेंज होगा। अगर वो चेंज हो जाएगा तो फिर अगर लॉस्ट होगा तो किससे मांगने जाओगे, तो फिर वो कभी नहीं चेंज हो सकता, तो तुम्हारा वो सेम रहेगा। अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है, हेडर चेकसम। अब जो हेडर चेकसम है, ठीक है, वो जब तुम देखोगे तो वो तुम्हारा क्या होता है, ये हर एक नोड पे तुम्हारा क्या होता है, हर एक नोड पे तुम्हारा कंप्यूट होता है, ठीक है, कंप्यूट होता है। तो जब ये हर एक नोड पे कंप्यूट होता है तो ये क्या हो सकता है, हमेशा चेंज होगा, क्योंकि चेंज होके वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी ना, इसलिए हमेशा हेडर चेकसम चेंज होता रहता है। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सी ऑप्शन कह रहा है टीटीएल। टीटीएल क्या होता है, टाइम टू लीव, मतलब ये हमेशा हर नोड पे डिक्रीज होता है, हर नोड पे डिक्रीज होता है, तो ये भी चेंज होगा, तो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं फिर लास्ट वाला, प्रोटोकॉल। अब जो ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल, ठीक है, अब देखोगे तो ये प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर प्रोटोकॉल जो होता है वो हमेशा बता देगा कि ये तुम्हारा यूडीपी पे है या टीसीपी पे है या कौन सा यूज कर रहा है, वो एक ही चीज यूज करके स्टार्टिंग पे जो सेट कर दिया जाएगा वो सेट कर दिया जाएगा, तो ये तुम्हारा सेम आता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास ये सेम हो गया, ये चेंज हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि ऑलवेज मॉडिफाइड बाय द राउटर, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा और सी होगा वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वही दोनों चीजें हमेशा चेंज होंगी, ऑलवेज, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज ना हो, वो हर एक नोड पे चेंज होती जाएंगी, तो इसलिए बी और सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IPv4 फ्रेगमेंटेशन इज आर ट्रू, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एन IP डेटाग्राम इज परफॉर्म ओनली एट द सोर्स ऑफ द डेटाग्राम। तो फ्रेगमेंटेशन है वो क्या सिर्फ सोर्स डेटाग्राम पे ही होता है? ऐसा जरूरी थोड़ी ना, बीच में कभी राउटर के पास आगे MTU आ जाता है, तो वो भी तो हो सकता है। कि जो ए ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है कि द फ्रेगमेंटेशन ऑफ IP डेटाग्राम इज परफॉर्म ओनली इन द सोर्स ऑफ द डेटाग्राम। जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पे ही हो, यहाँ पे अगर जैसे ये राउटर आ गया फिर यहाँ पे MTU लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, तो ये भी तो तुम्हारे पास एक कंडीशन है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, ट्रू नहीं है। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एन IP डेटाग्राम इज performed at the IP router which finds that the size of a datagram to transmit exceed the MTU। तो यही चीज तो है, तो ये जो चीज है बी वाला तुम्हारा करेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास MTU की वैल्यू जो होती है, वैल्यू, ठीक है, वो अगर तुम्हारे पास एक्सीड कर जाती है, या कह सकते हो कि तुम्हारे पास MTU की वैल्यू है वो तुम्हारी कम है, किसके, डेटा से, ठीक है, या डेटा की जो वैल्यू है वो एक्सीड कर जाती है MTU से, तब चीज तुम्हारी आती है कि तुम्हें फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है तुम्हारा। अब सी वाला देख लेते हैं, द रीअसेंबलिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज परफॉर्म एट ऑल द इंटरमीडिएट राउटिंग अलोंग द पाथ फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ डेस्टिनेशन। ये एकदम गलत है। इंटरमीडिएट जब तुम्हारी असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग है ना, तो वो तुम्हारी कहां पे होती है, रीअसेंबलिंग वो हमेशा तुम्हारी होती है डेस्टिनेशन पे, ठीक है, DIP पे, ऐसे कह सकते हो। तो ये तुम्हारा जो कह रहा है वो राउटर पे कह रहा है,
हर एक राउटर पे, तो ये चीज तुम्हारी गलत है, वो तुम्हारा गलत आ जाएगा, वो चीज सही नहीं है। द रीअसेंबलिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज परफॉर्म ओनली एट द डेस्टिनेशन ऑफ अ डेटाग्राम, ये चीज सही है कि ये डेस्टिनेशन पे कह रहा है इसलिए सही है, ठीक है। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर क्या देगा, बी और डी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हर बार बार वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं जो कि चीजें तुम आप लोगों ने पीवाईक्यूज में कर रखा है, तो इस पे आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि अब जो आगे आएगा क्वेश्चन वो तुम्हारा हमेशा इन्हीं सब पे होना चाहिए, तो फिर तुमको वो सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब फिर से 2024 के आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एक तरीके से नोट करिएगा, देखो अब इधर रिसेंट ईयर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब इस पे आपको क्वेश्चन ऐसे ही रिलेवेंट जिस तरीके के हैं या फ्रेगमेंटेशन या तुम्हारा आईपी हेडर पे, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2026 में। यही मोटिव है मेरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का पीवाईक्यूज का, ताकि आपको एक एनालिसिस भी मिल जाए कि आपको किस टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। पढ़ के सारा जाना है क्योंकि रैंक आपको निकालनी, मगर कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो कि आपके ग्रिप में है, ताकि आपको एक सीट एटलीस्ट फिक्स हो जाए आपकी आईआईटी में कि हाँ इतनी तो हो गई, उसके बाद रैंक की लिए आपको अलग फाइट करनी है ना। तो वो सारी चीजें पीवाईक्यूज में आपको पता चल रहा है और मैं हर एक चीज आपको बता भी रहा हूं। तो आप देखिएगा 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, अभी 25 से कराऊंगा उसमें भी रिसेंटली बहुत पूछे गए, तो मतलब 2026-27 उसमें आपको इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आना, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर्ड एन आईपी डेटाग्राम ऑफ साइज 1420, अब ये लिख लेते हैं। अब डेटाग्राम साइज दे रखा हुआ है तो वो चीज हमें पता होती है, ठीक है। तो डेटाग्राम साइज क्या दे रखा है, वो 1420 बाइट दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग द 20 बाइट इन ऑफ द हेडर। अब देखो डेटाग्राम कह रखा है, फिर भी वो कह रहा है कि इसके अंदर 20 बाइट कवर है, मतलब डेटाग्राम जो होता है वो डेटा होता है सिर्फ, है ना। मगर उसने अगर ये चीज कह रखी है कि इंक्लूड करो कि इसके अंदर 20 बाइट तुम्हारा हेडर इंक्लूडेड है, तो फिर कह सकते हो कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कि डेटा जो तुम्हारा है वो 1400 का है और तुम्हारा जो हेडर है वो तुम्हारा 20 बाइट का है, ठीक है। तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी। फ्रॉम द सेंडर टू अ रिसीवर ओवर द पाथ टू ऑफ द टू लिंक with a route between them, ठीक है, वो चीज समझ में आ गई। The first link sender to router, ठीक, has a MTU size of 542, जो तुम्हारा MTU है वो 542 बाइट का दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर while the second router जो है वो तुम्हारा MTU जो दे रखा हुआ है वो ये पहला है, फिर तुम्हारा जो MTU सेकंड दे रखा है वो तुम्हारा 360 बाइट का दे रखा हुआ है, ठीक, कुछ ऐसा है। द नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन दैट कुड बी डिलीवर्ड एट द रिसीवर इज, अब हमें कह रहे हैं कि इनमें कौन सा तुम्हारा MTU जो होगा उसके बाद टोटल नंबर जो रिसीवर के पास जाएंगे वो कितने फ्रेगमेंटेशन होंगे वो हमें बताना है। तो एक तरीके से ये समझो कि तुम्हारे पास ये एक डेटा दे रखा है जिसका ये 20 है और फिर यहाँ पे 1400 है, ठीक है। एक यहाँ पे पहला MTU मिलता है, ठीक है, वो तुम्हारा 542 बाइट का है और फिर इसके आगे एक और MTU मिलता है वो तुम्हारा 360 बाइट का है। फिर तुम्हारा यहाँ पे डेस्टिनेशन आता है, DIP आता है। तो अब हमें बताना है कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन होते हैं, ठीक। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक तरीके से यहाँ पे कितने फ्रेगमेंटेशन होंगे वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वो जब चेक करने जाओगे तो तुम्हारे पास इतना है, तो मीन्स तुम्हारे पास जो फ्रेगमेंटेशन होगा, पहली बात तो 20 बाइट तुम्हारे किस में रिजर्व हो जाएंगे, वो रिजर्व हो जाएंगे तुम्हारे हेडर के लिए। तो बचेंगे कितने, वो तुम्हारे बचेंगे 522। अब देखोगे जो ये 522 दे रखा है वो डिविजिबल बाय 8 होगा, तभी हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो अब देखोगे तो वो डिविजिबल बाय 8 नहीं है, तो जब डिविजिबल बाय 8 नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना नंबर से ये रह जा रहा है डिवाइड होने के लिए। तो वो जब डिवाइड करोगे तो हमें पता होता है कि 8 6 48 होता है, तुम्हारे पास 42 आ गया है ना। अब करोगे 8 5 40 तो बचा 2, मतलब 2 से हमें हटाना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा है इसमें। तो जब 2 एक्स्ट्रा है इसमें तो मतलब हम यहाँ पे 520 लेंगे, 520 लेंगे और 20 का लेंगे, तब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 520 देखोगे तो वो तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा 80 से। कैसे, क्योंकि हमें ये पता होता है 8 6 48 होता है ना, और 8 6 48 होता है और 8 तुम्हारा 8 7 56 होता है ना। 520 कैसे आ गया यार, 2 अपॉन 8 करेंगे तो 8 6 48, ठीक है, 4 2 बचा है ना, 4 8 2 4 और 2 बचा, तो 8 5 40 आ गया, 2 ही तो बचा, 2 माइनस कर देंगे तो मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे 8 6 48 और 48
तो 4, हाँ सही तो है, ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिमाग अलग चला गया था। तो 520 का आएगा। अब 520 से हमें कंप्लीट करना है 1400, ठीक। तो मतलब हम अगर एक और यहां पे लेते हैं 520, ठीक है, तो तुम्हारे पास अब देखोगे तो ये जब काउंट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 1040, है ना, इतना यूज हो गया है। अब तुम्हारे पास है टोटल कितने 1400, तो जब ये माइनस करोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा इतना, है ना। तो मींस तुम्हारे पास जो लास्ट बिट बचेगी वो तुम्हारी क्या बचेगी 360 और 20 की। अब जब देखोगे तो 300, इन सबको जब ऐड करोगे तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा 1400 बन जाएगा। कैसे, देखो ये दोनों मिलके हो गए 1040, 520 प्लस 520 1040, ठीक। अब क्या होगा 360 ऐड कर दोगे तो ये 0 ये 0 ये 1400, ठीक है ना। तो फिर ये तुम्हारे पास आ गया 1400। मैं हर एक एक चीज इसलिए लिख के बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे सर सोच रहे हैं। अब जब ये तीनों जाएंगे तो ये पहला फ्रेगमेंट है, ये सेकंड फ्रेगमेंट है, ये थर्ड फ्रेगमेंट है। अब पहला फ्रेगमेंट जब यहां पे जाएगा तो अब फिर से यहां पे भी तो फ्रेगमेंटेशन होगा, क्योंकि 520 है और यहां पे 520 तुम्हारे क्या जा रहे हैं, ये 520 तुम्हारा फॉरवर्ड करना है। अब जब ये 520 फॉरवर्ड होगा यहाँ पे तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो बिट बटेगी वो तुम्हारी यहाँ पे 20 आएगी और फिर ये तुम्हारे जो बचेंगे वो तुम्हारा 340 आएगा। अब पहले देखेंगे 340 बच रहा है वो डिवाइड होता है 8 से, तो 8 देखोगे 8 5 जा 8 4 जा 32 होता है ना। तो फिर मींस मतलब ये तुम्हारा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब देखना पड़ेगा कितने से ये डिवाइड होगा। तो अब वो करोगे तो 8 4 जा 32, 20 बचा, 8 2 जा 16, मींस 4 इसमें और माइनस करना पड़ेगा। तो जब 4 इसमें से माइनस करोगे तो वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 340 में जब 4 माइनस करोगे तो 336 बचेगा। तो ये तुम्हारे पास आ रहा है कि 336 और 20 का तुम इसमें भेज सकते हो डेटा। तो जब ये देखोगे तो 336 जब ये पहला वाला बिट आएगा 336, ये पहले के फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं ना, 336 बिट तुम्हारा पहले आ गया, 520 बचा था तो 520 में से 336 माइनस कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 आ गया और फिर यहाँ पे 1 और इधर 7 और 1 8 है ना, और 184 और फिर 20, ये कुछ ऐसा सा सेकंड वाला आ जाएगा। तो मींस एक का ऐसे डिवाइड होगा, फिर ऐसे ही सिमिलरली सेकंड वाले का भी तुम्हारे पास सेम ऐसे ही डिवाइड होगा। क्यों सेकंड वाले का, क्योंकि सेम साइज है, तो वो भी तुम्हारा ऐसे ही 336 और 20 और सेकंड वाला 184 और 20, ये ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा थर्ड वाला है ये वाला उससे जाएगा, ये वाला थर्ड 360 है मगर जा कितना सकता है 336 और 20, ठीक है, ये हो गया। और फिर एक और बटेगा, वो कितना आएगा तुम्हारा, बचा कितना था, देखो 336 था, 336 मतलब इधर तुम्हारे पास 24 बच गया, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्या आ गए फ्रेगमेंटेशन जो डीआईपी में फॉरवर्ड किए जाएंगे। अब देखोगे तो फिर अब इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा आ गया, ये छठा आ गया। तो मींस तुम्हारे पास नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स देखोगे तो वो कितने आ गए 6 आ गए। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये तुम्हें आंसर 6 लिखना पड़ेगा। अब देखो इतना टाइम लगा हमें इस सब को कैलकुलेट करने में, मगर अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो बिना पेन चलाए। अब देखो कैसे, वो चीज क्या है कि तुम्हें एमटीयू इतना दे रखा है, ठीक। अब हम जानते हैं कि 20 बाइट का हेडर है, तो फिर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 522 है ना, 522 बचेगा। अब उसके बाद हमें ये चीज पता है कि अगर 522 जा रहा है तो अगर इसमें थोड़ा सा भी कम भी होगा, जैसे 8 से डिविजिबल नहीं भी होगा, तब भी इसके 3 फ्रेगमेंट होंगे, क्योंकि 500 के अप्रॉक्स आ रहा है तो और तुम्हारा 1400 है, 500 के अप्रॉक्स हमें चीजें बांटनी है, वो भी 1400 को, तो मतलब 3 पार्ट्स डिवाइड होंगे। अब ये 3 पार्ट जब आगे इधर देखोगे तो 360 है। अब 500 360 मतलब हर एक एक के 2 पार्टीशन होंगे, हर एक बिट के 2 पार्टीशन होंगे। क्यों, क्योंकि 360 है, ठीक है, उसका डबल होगा तो वो तुम्हारा लमसम तुम्हारा पास 700 के पास जाएगा और 500 ही है यहाँ पे। तो मींस मतलब एक बड़ा वाला पैकेट बनेगा, एक छोटा पैकेट बनेगा, मतलब हर एक बिट के 2-2 पैकेट होंगे। तो यहाँ से 3 मिल रहे हैं और हर एक पैकेट के आगे 2-2 और हो रहे हैं, तो मींस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब 6 आ गया, तो मींस 6 तुम लिख के आओगे। तो ये चीज तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये तुम्हारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो बिना पेन चलाए। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था, ठीक है। इससे जस्ट आगे वो क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। अ मशीन रिसीव एन IPv4 डेटाग्राम, ठीक है, मिलता है द प्रोटोकॉल फील्ड ऑफ द IP हेडर हैज अ प्रोटोकॉल नंबर ऑफ अ प्रोटोकॉल X, ठीक है। ये उस IP एड्रेस जो IP पैकेट भेजा गया था उसमें एक प्रोटोकॉल नंबर है जो कि प्रोटोकॉल X है, ठीक है। उसका प्रोटोकॉल नंबर उसमें फीड है। हाँ देखो, हर एक जो भी डेटा या IP पैकेट फॉरवर्ड होता है उसमें हमेशा एक प्रोटोकॉल होता है ताकि वो उस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए उसके रूल्स को फॉलो करते हुए आगे फॉरवर्ड किया जाए पैकेट, है ना। तो उसका एक नंबर, हर एक प्रोटोकॉल का एक नंबर होता है, पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल नंबर वो देता होता है, वो असाइन कर देते हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, यूनिक रहता है वो सबके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कैंडिडेट फॉर X। अब वो कह रहा है कि अगर IPv4 मतलब पैकेट है, मतलब नेटवर्क लेयर पे आके इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ICMP, IGMP, OSPF और RIP, इनमें से कौन से ये 4 प्रोटोकॉल्स हैं वो इस IP पैकेट पे नहीं लग सकते, वो चीज हमें बतानी है। तो देखो, हर एक हायरार्की होती है, मींस हर एक नेटवर्क मतलब लेयर्स पे हर एक तरीके के प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए अगर वो अपर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं तो उसके बिलो वाले प्रोटोकॉल्स उसमें नहीं यूज हो सकते, अगर वो मतलब एक हायरार्की है प्रोटोकॉल्स की। देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें जो सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेयर्स पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो सबसे पहले एक समझ लो, मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, ठीक है। ये तुम्हारा जो सबसे पहला है वो तुम्हारा TCP लेयर है, ठीक। फिर बीच में तुम्हारा नेटवर्क लेयर आता है, ठीक, ये तुम्हारा नेटवर्क। फिर तुम्हारा आता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो वो चीज तुम्हारे पास है। अब सबसे पहले जो तुम्हारा TCP लेयर होता है उसमें 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक होता है TCP ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पे TCP ना लिखो, ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। TCP एक होता है, एक तुम्हारा UDP होता है, ठीक है। ये दोनों सेम लेवल पे, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो प्रोटोकॉल, वो आता है। फिर जब तुम इस पे आते हो नेटवर्क लेयर पे, तो सबसे पहले तुम्हारा एक IP प्रोटोकॉल होता है, ठीक। ये समझ लो तुम्हारा एक हार्ट होता है, या कह दो कि तुम्हारा जो मेन प्रोटोकॉल होता है वो तुम्हारा IP लेयर होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो तुम्हारे आते हैं, जो इससे भी ऊपर तुम्हारे पास जो प्रोटोकॉल फॉलो हो सकते हैं या सेम ले सकते हो, वो तुम्हारा आता है ICMP और सेकेंड होता है IGMP, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास जो आता है, जो तुम्हारे और होते हैं वो तुम्हारे होते हैं, आता है तुम्हारा RARP, ठीक है। और सेकंड जो तुम्हारा होता है वो ARP होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ जाते हैं प्रोटोकॉल्स। मगर एक और तुम्हारे पास प्रोटोकॉल होता है, वो तुम्हारा यहाँ पे आता है, वो तुम्हारा होता है OSPF, ठीक है, ये भी है। तो तुम्हारे पास ये 4 ऐसे से तुम्हारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि IP हेडर है, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारा पैकेट है तुम्हारे पास, ठीक है। ये तुम्हारे पास पैकेट है, अरे यार पूरा लिख देता हूं, ठीक है। ये तुम्हारे पास पैकेट है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इसके पास कुछ प्रोटोकॉल X है, वो प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल, ठीक है, वो X कौन सा इनमें से नहीं हो सकता। तो अब ये चेक करोगे तो फिर तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास दे रखे हैं वो तुम्हारा ICMP दे रखा हुआ है, पहला इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो वो तो हो सकता है क्योंकि IP के अबव वाला तुम्हारा है, तो फिर वो तुम्हारे पास कंटेन कर सकता है। तो ये चीज तुम्हारे पास नहीं है। उसने पूछा नॉट पॉसिबल, कौन सा नहीं हो सकता। फिर IGMP कह रहा है, मतलब तुम्हारे पास इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, वो भी यूज हो सकता है। OSPF भी कह रखा है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो वो भी हो सकता है। फिर दे रखा है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब जो ये RIP होता है वो तुम्हारा डेटा लिंक लेयर पे होता है, मतलब जो RIP है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वो तुम्हारा क्या होता है, नोड टू नोड वाला काम करता है। तो फिर वो तुम्हारा RIP या तो यहां पे ले सकते हो या यहां पे ले सकते हो, तो वो तुम्हारा नीचे आ रहा है। तो यही जो तुम्हारा जो D ऑप्शन दे रखा हुआ है RIP वाला, वो तुम्हारा नहीं हो सकता, वो इस प्रोटोकॉल पे कंसीडर नहीं किया जा सकता। X पे जो तुम्हारा कह रहा है कि X पे है वो कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए D ऑप्शन सही होगा। ये चीज अगर आपको पता होगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और इस चीज को मैंने अपने कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेशन के। यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा 2025 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। कंसीडर्ड अ नेटवर्क दैट यूज ईथरनेट एंड IPv4, ठीक है। Assume that the IPv4 header
डू नॉट यूज एनी ऑप्शन फील्ड, ऑप्शन फील्ड फील नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये कह रहा है कि ऑप्शन फील्ड अगर यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हेडर है तुम्हारा वो फिक्स हो गया 20 बाइट का, क्योंकि जो तुम्हारा है ऑप्शन फील्ड अगर यूज रहता है तो फिर उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो तुम्हारा वेरी कर सकता है। तो इसलिए तुम्हारे पास अगर ऑप्शन फील्ड जो 40 बाइट का होता है वो अगर यूज नहीं हो रहा है तो लेफ्ट ओवर जो फिक्स बिट होते हैं हेडर में वो 20 है, ऑप्शन फील्ड नहीं यूज हो रहा तो मतलब तुम्हारा हेडर 20 बाइट का आ गया। इस पहले लाइन से हमें इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें ही तुम्हें आपको बता रहा हूं कि कैसे आप क्वेश्चन से चीजें निकालना सीखेंगे, है ना। तो ये चीज, इसी सारी चीजों की वजह से आपको ये सेशन पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना नेसेसरी है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पता चले, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, ईच ईथरनेट फ्रेम कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 1500 बाइट इन इट्स डेटा फील्ड। तो एक तरीके से समझ सकते हो कि ईथरनेट का एमटीयू दे रखा है, वो तुम्हारा एमटीयू कितना दे रखा है, वो 1500 बाइट दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता चल गई। फिर क्या कह रहा है, यूडीपी सेगमेंट इज ट्रांसमिटेड। अब जो फॉलो हो रहा है वो ये तुम्हारा यूडीपी हो रहा है, ठीक है। तो यूडीपी हो रहा है तो फिर आपको ये समझ में आ गया कि कनेक्शन लेस वाला है, ठीक। अब पेलोड इन द यूडीपी सेगमेंट इज 748 बाइट। अब यूडीपी फॉलो हो रहा है तो हमें ये पता होता है कि इसका जो हेडर होता है, ठीक है, इसका जो हेडर होता है वो फिक्स होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। वो कितने बाइट का होता है, वो 8 बाइट का होता है। तो वो चीज तुम्हें पता चल गई, तो वो फिक्स है तो तुम्हारे पास 8 बाइट का यूडीपी ये पता चल गया। और उसके साथ जो तुम्हें बता रहा है कि जो यूडीपी सेगमेंट है, मतलब डेटा जो है यूडीपी का, वो तुम्हारा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की बात चल रही है, वो तुम्हारा क्या है 4888 का, है ना। तो ये चीज तुम्हें सब समझ में आ गई, ठीक। अब ये चीज हो गया। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस हैज अ करेक्ट टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट ट्रांसमिटेड एंड साइज ऑफ द लास्ट फ्रेगमेंट इंक्लूड द आईपी हेडर इज। तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बताना है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स कितने हो रहे हैं ये बताना है। और फिर क्या कह रहा है कि द साइज ऑफ द लास्ट फ्रेगमेंट इंक्लूड, और फिर हमें साइज बताना है लास्ट फ्रेगमेंट का। तो हमें ये सारी चीजें बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या चीज तुम्हारे पास डेटा है, कितना क्या क्या है, उसके साथ उसके कितने फ्रेगमेंट हो रहे हैं, वो फिर आगे फर्दर हम लोगों का प्रोसीजर होगा। अब अगर यूडीपी हमारे पास इतना, यूडीपी का डेटा इतना दे रखा है, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये तुम्हारा अगर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, इसमें तुम्हारा डेटा दे रखा है 4 ये और इसके पास यूडीपी यूज हो रहा है, तो हाँ इसके पास जो डेटा होगा, हेडर जो होगा वो 8 बाइट का होगा। अब जब ये नेटवर्क लेयर पे जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा वो हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, वो तो तुम्हारा नेटवर्क लेयर पे होगा, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा 20 बाइट, क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन फील्ड नहीं यूज हो रही है, ऑप्शन फील्ड नहीं यूज हो रही है, तो 20 बाइट का हेडर हो गया। तो अब ये जब ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 7 आएगा पहले तो, ठीक है, 7 4 8 टू 16 की वजह से 6, और ये 8 और 9 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ये तुम्हारे पास डेटा आ गया, ये तुम्हारे पास हेडर आ गया। अब ये ओवरऑल डेटा तुम्हारा बन रहा है ताकि आप क्या कर सके कि इसका फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर सके। अब क्या है कि ये चीज तुम्हारे पास यहां पे आएगी, ठीक है, 7 4 9 6 और फिर ये 20। अब ये तुम्हारा आगे एमटीयू में जाएगा, ठीक। वो एमटीयू क्या कह रहा है, वो 1500 बाइट कह रहा है, ठीक। अब जब ये 1500 बाइट कह रहा है तो मींस इसके आगे जो डिवीजन होगा वो तो 20 बाइट का होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 20 बाइट का हेडर है। तो बचा कितना, 1480, और ये 1480 8 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली बात डिविजिबल है। तो अब इसमें से देखेंगे कि इसमें कितनी बार हम लोग फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं ताकि वो तुम्हारे कंटेन करे वैल्यूज। तो जब आप देखोगे तो ये जब आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो फिर हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर इसके हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, क्योंकि देखो अगर तुम्हें नंबर्स देखने ऑप्शन दे रखे तो उनसे उठाओ कि हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटा वाला नंबर उठाना पहले, तो ऑप्शन देखोगे तो तुम्हारे पास 5 6 6 दे रखा है, तो मींस हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले 5 वाला लेते हैं कि 5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों 5 से कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना, इसलिए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई मींस इसके 5 फ्रेगमेंटेशन के सोच रहे होंगे, तो इसी सेम साइज के। तो 8 5 जा 44 कैरी, 5 4 जा 20 24 और 2 कैरी 5 2 7, तो 7400 आ गया। तो मींस तुम्हारे पास अब बचे कितने, 96 और ऐड करोगे तब
7496 बचेगा, कुछ ऐसा सा आएगा। मींस ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। ऐसे ही जब आगे जाओगे फर्दर, ये 20 और यहां पे आएगा 1480, है ना, 1480। ये तुम्हारा क्या होगा, फिफ्थ फ्रेगमेंट होगा, है ना, ये फिफ्थ फ्रेगमेंट होगा। ये अगर फिफ्थ फ्रेगमेंट होगा तो इसके आगे वाला जो फ्रेगमेंट आएगा तुम्हारा, ये 20 वाला, वो तुम्हारा क्या होगा, सिक्स्थ फ्रेगमेंट होगा। ठीक है, ये तुम्हारा सिक्स फ्रेगमेंट होगा। और इसकी साइज कितनी होगी, ये वाली साइज, वो तुम्हारी 96 होगी। अब हमें ये चीज पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने आएंगे, वो तुम्हारे आएंगे टोटल, देखो यहाँ पे 6, तो ये तुम्हारे पास 6 आंसर आ गया। अब लास्ट का तुम्हें साइज बताना है, तो साइज के लिए इसकी जब साइज देखोगे तो 96 प्लस ये कर दोगे तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये 11 बन जाएगा, 116 आ जाएगा। तो ये साइज तुम्हारा 116 आ जाएगा। तो फिर तुम्हारे पास जो आंसर यहाँ पे आएगा वो 116 आएगा। तो ये दो आंसर देख लेते हैं किसमें दे रखा हुआ है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखोगे तो वो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उसमें तुम्हारे ये दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जो तुम्हारा डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको अगर समझ में आती है, ये है निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं डेटा, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करो। तो फिर इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। आपने सारे क्वेश्चंस देखे, हमने 2025 तक जितने भी IPv4 हेडर और फ्रेगमेंटेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं सारी चीजें बताई हैं। आपको कैसे सोचना है वो बताया, अप्रोच कैसे करना है, हर एक एक चीज बताई गई है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास 2 लेक्चर्स और जा चुके हैं जिसके अंदर 30 ES के PYQs आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अप्रोचेबल में, कैसे आपको टाइम बचाना है क्वेश्चंस में, कैसे आपको डेटा पूरा फेच करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन में जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको बताई गई हैं इस पूरे सेशन में। और आपको जितने भी आने वाले सेशंस हैं या जो आ चुके हैं उनमें भी आपको ऐसी सारी चीजें मिल चुकी हैं। अगर आपको अपना फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ना ही तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या मॉड्यूल या आपको कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं या DPB, वो सारी चीजें आपको उसी के अंदर मिल जाती हैं, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत ही मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसके सोल्यूशन देखने में, पॉज करके खुद सॉल्व करने में, फिर मेरा ट्रेडिशनल सोल्यूशन या अप्रोच कैसे है वो सारी चीजें में आपने एंजॉय किया होगा, चीजें सीखी होंगी, ताकि आप वो सारी चीजें अपने गेट आने वाले गेट में आप यूज कर सके, है ना। तो इसी अच्छे नोट के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। तो अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।